दास्तानों की बात करें तो दास्तानें मेरे अजीज़ों लोगों के जीवनों को बदल देती हैं। दास्तानों को सुनकर ही अक्सर बड़े किस्से बन जाते हैं। आप लोगों ने एक दास्तान सुनी होगी पास्टर स्टीवन फुट्री की, जो कि खुदावंद के कलाम के द्वारा वर्ल्ड फेमस पास्टर बने हैं। जी हाँ, अमेरिकी बैकग्राउंड के ये खुदावंद के दास जो हैं उनकी बड़ी अद्भुत गवाही है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। लेकिन आज मेरे अजीज़ों मैं आपके पास लेकर आया हूँ ऐसे ही एक शख्सियत को, पंजाब के स्टीवन फुट्री की आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत सारी जिंदगियों को प्रभावित करते हुए प्रभु का एक बेटा किस प्रकार से अपनी इस दौड़ को पूरी करता है, कैसी दास्तान थी, उन उतार चढ़ावों को सामने रखते हुए आज गहराई में उतरेंगे प्रभु के इस बेटे के साथ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभु का बेटा पॉलिटिक्स भी कर चुका है, लड़ाई भी कर चुका है, और आप कह सकते हैं कि BTH करके आज सेवा में भी हैं और बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं। अलग अलग एक कह सकते हैं फ्रूट चाट आप कह सकते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से अपने इस बेटे को सजा है कि इन सारी बातों को पार करते हुए आज जिस मुकाम पर वो हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो प्रभु ने हमें मौका दिया और उन्होंने भी हमें समय दिया कि हम उनको आपके सामने लेकर आ सके। सो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पास्टर विकास गौरी का। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सो इस टाइम पर पास्टर विकास, आप एक बड़ी फाइट लड़ रहे हैं अगेंस्ट द ड्रग्स। पंजाब में भी अभी आप आए हैं नाना, तो फाइट ये जो आपकी ड्रग्स के अगेंस्ट चल रही है, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे प्लीज़। पास्टर जी, ये जो मेरी फाइट हम ड्रग्स के अगेंस्ट कर रहे हैं ये इसलिए चल रही है, तो मैं थोड़ा अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जी। क्योंकि ये फाइट इसलिए चल रही है क्योंकि मैं खुद ड्रग एडिक्ट था। मैं ड्रग्स करता था। मैं 98 या 99 से मैंने एडिक्शन करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने जैसे अफीम से शुरू किया। तो वो जो समय था, एक टीनेज का जो समय होता है, जब स्कूल टाइम में बच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय बच्चों के अंदर एक बात ये होती है कि वो क्या करें, उनके उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े दोस्त होने चाहिए, या जिनके पास कार है या बाइक है उनके साथ उनकी दोस्ती होनी चाहिए। तो मैं भी कुछ वैसे ही था, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे थे कि मेरे भी कुछ ऐसे बड़े दोस्त होने चाहिए ताकि मैं भी एक प्रभावशाली लगूं। तो जो वो मेरी उम्र से जो बड़े दोस्त थे वो एक्चुअली वो एडिक्ट थे। वो ओपीएम का यूज़ करते थे, जिसे हम अफीम कहते हैं। तो उन्होंने पहली बार, मैंने स्कूल में क्या है मुझे ट्राई मैंने जो की है वो मैंने ओपीएम से मैंने क्या किया, स्टार्टअप किया। स्कूल में फिर कौन सी क्लास में? आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में था। 9th स्टैंडर्ड में जी। That's it. You were too young that time. Yes. It's very amazing. तो उसके बाद जब देखिए उन्होंने एक बार ट्राई कराई, फिर सेकंड टाइम, जब थर्ड टाइम मेरा मन किया करने का, तो उन्होंने कहा कि हम तुझे कैसे लोग ख़राब करते हैं ना दूसरे बंदे को, तो कह रहे कि हम तुझे एक पैडलर मिला देते हैं जो इस चीज़ को सेल करता है, अफीम को जो बेचता है। ओके। तो इतने की मिलेगी, तो उससे जाके डायरेक्ट तेरे को नंबर देते, तेरी बात करा देते, तो डायरेक्ट जाके ले लेना। 2 बार उन्होंने मुझे दी, तीसरी बार उन्होंने मुझे कहा कि तू खुद जा और बाय कर। तो जब ये सिलसिला चलता रहा, जब मैं पहली बार बाय करने के लिए मैंने ली, खाई, फिर मैं उसके यूज टू हो गया, फिर करता गया। फिर और मेरे कुछ दोस्त बन गए, क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप एडिक्शन में होते हैं तो आपके और भी दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त वो अच्छे दोस्त नहीं होते, वो वही दोस्त होते हैं जो आपका साथ एडिक्शन में देते हैं। तो वहाँ से मेरा एक फ्रेंड बना, तो वहाँ से उसने मुझे कहा कि क्या एक और चीज़ आप ट्राई करना चाहेंगे। तो अफीम तो मैं खा ही रहा था, अफीम के साथ साथ सिगरेट भी पीनी शुरू कर दी। उसके साथ साथ आपको पता है कि कोरेक्स पहले आती थी, कोरेक्स जी, वो पीनी शुरू कर दी। उसके साथ पारोडेक्स कैप्सूल होते थे मेरे, वो खाने शुरू कर दिए। तो मेरा फ्रेंड कहता है कि एक नई चीज़ तुझे ट्राई कराते। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी, कुछ पता नहीं था, कुछ समझाने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं चर्च नहीं जाता था उस समय। खुदा के साथ मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं था। इवन कि मैं संडे स्कूल भी नहीं कभी गया। तो कम्युनिटी में से कोई नहीं मिला आपको इस बात पे रोकने के लिए? नहीं, उस समय कोई नहीं मिला, क्योंकि उस समय किसी को पता ही नहीं था कि मैं एडिक्शन में हूँ। क्योंकि जब आप एडिक्शन करते हैं 2-3 साल तो पता ही नहीं चलता कि आप नशा कर रहे हैं। आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आपके पेरेंट्स जान जाते हैं कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। तो जो मेरे फ्रेंड्स बने उस समय एडिक्शन के दौरान, उन्होंने मुझे सबसे पहले स्मैक ट्राई कराई। तो ये बात होगी आई थिंक 2000 की।
तो 2000 में उन्होंने मुझे जब स्मैक ट्राई कराई तो मैंने पी, फर्स्ट टाइम पी। मुझे बड़ा अच्छा लगा उस समय पी के कि मैंने पी है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें शैतान की ओर से। और जैसे एक और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने स्लोगन सुना होगा, फर्स्ट डोज डज द डैमेज। पहला कशी जो है वो क्या है, जानलेवा है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो है कैसे वो काम करता है, क्योंकि जब पहली बार मैंने स्मैक पी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने भी वही प्रोसेस किया, 2 बार पिलाई, तीसरी बार मुझे कहा कि उस टाइम अम्बाला के बाद शाहबाद है, शाहबाद से मुझे वहाँ पर लेकर गए। तो वहाँ पर मैंने जाके वहाँ पर बाई की। वहाँ पर उस समय प्रेजेंट रेट था, मुझे सब कुछ याद है। जो बंदे नशा करते हैं उन्हें सब कुछ याद रहता है कि किस समय उन्होंने क्या क्या काम किए। 1250 रुपये की 5 ग्राम लगती थी, तो पहली बार 5 ग्राम लेकर आया वहाँ से बाई कर। अम्बाला से जाते, अम्बाला से शाहबाद माशाल्लाह से वहाँ पे कुछ ढाबे थे तो वो उस समय सेल करते थे। ओके। तो हाउ यू यूज्ड टू अरेंज द मनी? एक्चुअली मेरे फादर साहब शुरू से जर्मनी में थे, तो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है। फैमिली बाकी मेडिकल प्रोफेशन में थे, हम जॉब करते थे, तो हमारे कुछ घर थे, रेंट आ जाता था। तो कुछ कई बार तो मैं पैसे ले लेता था, कई बार मैं झूठ बोलता था कि मैंने वहाँ फ़ीस देनी है, ट्यूशन फ़ीस देनी है, ये फ़ीस देनी है, वो फ़ीस देनी है, मैंने वो कोर्स ज्वाइन करना है, मैं पैसे ले लेता था। फिर मैं धीरे धीरे अपने ही घर पे चोरी करने लग गया, घर से पैसे निकालने लग गया लॉकर से मम्मी के। इवन के मैं मम्मी के चेक पे साइन करके मैं खुद बैंक से पैसे निकाल के ले आता। तो नकली साइन करके और बैंक वाले चेक करते थे कि कभी पकड़े नहीं गए, कभी भी नहीं। वो चेक करते थे कि सही है, मैं कहता था चेक कर लो, तो एक्यूरेट साइन होते थे। तो ऐसे मैं जो ड्रग के लिए मनी जो अरेंज करता था, फिर हम कई बार हम कंट्रीब्यूट करके हम ले आते थे। और फिर ऐसा समय आ गया कि हम 2, 3, 4 ग्राम नहीं लेकर आते थे, हम ½ kg ले आए या 1 किलो ले आए। तो ना अगर हम उसे डिवाइड, जैसे 2 जने हैं, हमने 1 kg बाई की, उसमें आधी हमने डिवाइड कर ली। तो फिर मैं अपने घर पे बाहर से लॉक लगा देता था और अंदर ही बैठा रहता था और पीता रहता था डे एंड नाइट। क्योंकि पेरेंट्स अब्रॉड चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, मदर भी चले जाते थे, तो घर में कोई नहीं होता था। तो इस करके मैं और ज़्यादा ड्रग्स में डे बाय डे इन्वॉल्व होता गया। तुम जब सब चले जाते थे तो हाउ यू यूज्ड टू मैनेज द फूड? एंड मैं ऑर्डर करता था, यहाँ पे हमारे पास ही ढाबा है, तो वहाँ से ऑर्डर कर देता, तो वो घर पे फूड दे जाते थे। दिन में तो एक बार ही इंसान खाता है। जब बंदा ड्रग लेता है तो सबसे पहली बात तो भूख लगती थी, उसका एपेटाइट फिनिश हो जाता है प्रॉपर। वो बंदा फूड लेता, वो सिर्फ लिक्विड कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोई जूस पी लिया, माजा पी लिया, दैट्स इट। खाना तो उसे खा रही, अगर खाता है तो वो मिटा जाती है, ऐसा होता है। तो सस्पिशियस किसी को भी नहीं लगा आस पड़ोस में कि आप बाहर भी नहीं निकलते हो, खाना भी घर पे मंगा के खा लेते हो? किसी ने कभी पेरेंट्स को शिकायत भी नहीं की? नहीं, उस समय किसी ने नहीं की। पर आफ्टर 3 इयर्स मेरे मदर को पता चल गया कि कुछ गलत हो रहा है। तो मेरे मदर ने मुझसे पूछा कि तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है या कैसे है। फिर एक्चुअली जब हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, आपकी आंखें लाल रहती हैं। ये साइंस है एक एडिक्ट बंदे के। आप अपने वॉशरूम में ज़्यादा समय बिताते हैं, आप देर रात तक जागते हैं और सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक आप सोते हैं। ये एडिक्ट बंदे के क्या साइन है, उसके मूड स्विंग होते हैं। अभी 1 सेकंड में वो बंदा अग्रेसिव हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सारे साइड इफेक्ट जो है वो ड्रग्स के। तो आप भी आई गेस काफ़ी अग्रेसिव रहते होगे उस टाइम पे? हाँ जी, मैं अग्रेसिव रहता था। अग्रेसिव रहने के कारण मेरे लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे। आस पड़ोस वाले इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते थे किसी चीज़ में, क्योंकि उन्हें पता था कि यार बंदा तो अग्रेसिव रहता है, अगर इससे कोई बातचीत करेंगे तो सीधा लड़ाई करने के लिए आता है। तो इसलिए किसी की कोई ज़्यादा उस समय इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। तो जब फैमिली को इस बारे में पता लग गया तो देन व्हाट डिड इट? तो जब फैमिली को पता चला तो उन्होंने पहले तो मेरे मदर ने मुझसे बात की कि उन्होंने कहा कि बता हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो हम तुझे ट्रीटमेंट दिलाएंगे। तो मैंने कहा जी, फिर मैं उस बात को मान गया, क्योंकि मैं उस चीज़ पे था। क्योंकि फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, जब आप एडिक्शन करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है।
तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय वीक हो चुका था। और फिर मेरे मदर कह रही अगर कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैंने कहा जी मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस चीज़ से निकल आऊँ। तो ट्रीटमेंट की जर्नी कैसी थी फिर, कैसे आपने मतलब इससे अपने आप को उबारा? ट्रीटमेंट ऐसे था कि मैंने, अब हमारा घर के पास ही CMC हॉस्पिटल है, वहाँ यहीं से मेरा सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पर ट्रीटमेंट की मेडिसिन होती थी, तो वो मेडिसिन भी खा लेता था, लोगों से ड्रग स्मैक भी पी लेता था। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट कराया, DMC, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, मोगला हॉस्पिटल, फिर जलंधर में एक हॉस्पिटल है सैनी हॉस्पिटल, वहाँ से वो ब्लड चेंज करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस था उस समय उनका। ये बात आपको बता रहा हूँ 2003 की, 2004 की, ये उस समय का ये सारा दौर चल रहा है। तो हर एक मेरे घर वालों ने हर एक मुमकिन कोशिश की कि वो मुझे उस चीज़ से बाहर निकाल सके। फिर मुझे केरला में एक जगह है चालगुड़ी डिवाइन रिट्रीट सेंटर, मैं वहाँ भी गया ट्रीटमेंट देने के लिए। पर जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो आते ही मैंने क्या है, फिर रास्ते में पैडलर को फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि भाई मेरे घर पे आके, एक्चुअली जैसे अब हमारे घर में फूड डिलीवर होता है, हम ऑर्डर करते हैं, तो तब मैं फ़ोन करता तो मेरे घर पे ही ट्रक डिलीवर कर जाते थे, मैं बाहर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ईजी डिलीवरी थी तो जी। और बढ़ता गया वहाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर कैसे उस चीज़ से आप पूरी तरह से कैसे निकले? एक्चुअली जो मेरे मदर है, मेरे मदर का परमेश्वर के साथ बहुत एक गहरा रिश्ता है। आप कह सकते हैं कि बहुत उनका गहरा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। तो मेरे मदर ने फास्टेड इन नियर अबाउट 12 साल मेरे लिए प्रेयर की है विद फास्टिंग, 2 फास्टिंग एवरी वीक। मदर यहाँ है, अब्रॉड है, बुखार है, बीमार है, ठीक है, शादी है, कुछ भी है, मेरे मदर ने 12 साल 2 फास्टिंग और कंटिन्यू मेरे लिए प्रेयर की है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल जाए। प्रेज़ गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। क्योंकि अक्सर लोग किसी भी किस्से के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, किसी मैटर के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, वो बहुत jल्दी अपना फेथ भी लूज़ कर देते हैं। बट 12 साल दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें आप कह सकते हैं कि 12 साल में इंसान का विश्वास बहुत बढ़ता है, घटता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन धन्य हैं वो माएँ जो इस प्रकार से अपना जोश दिखाती हैं अपने बच्चों को इस प्रकार की कठिनाइयों से निकालने के लिए। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा जी। मेरे जितना टाइम पीरियड मेरा एडिक्शन का रहा, जितनी मैं एडिक्शन करके आता था, मेरे मदर उतनी दुआ करते थे। फिर आपको पता है एडिक्शन के दौरान मेरे क्रिमिनल केसेस होने लगे, पुलिस उठा कर ले गई, मैं किसी से लड़ झगड़ आया। मेरे मदर ने फिजिकली फाइनेंशियली दोनों तरीके से मेरा साथ दिया, उन्होंने छोड़ा नहीं है। और सबसे एक औसम बात जो मैंने अपनी मदर से सीखी, मेरे मदर ने आज तक, जब तक वो इस धरती पर थे और इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एडिक्शन, उन्होंने कभी भी मुझे कर्स नहीं किया। जैसे कि एज वी आर पंजाबी, ठीक है जी, माएँ ज़्यादातर बोल देती है और तू पैदा ही ना होता, तेरे से तो अच्छा एक और लड़की पैदा हो जाए, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तू घर ही ना वापस आना, तू रास्ते में मर जाए। नेवर। मेरे मदर ने एक बात हमेशा बोली है कि तू एक दिन परमेश्वर की सेवा करेगा। जैसे आपको पता है कि मेरा निकनेम गौरी है जी, तो कहते हैं गौरी तूने परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर तुझसे काम लिया करेगा, तू प्रचार किया करेगा, लोग सुना करेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुझे यीशु ने पकड़ लिया ना, उस दिन ही तो छोड़। इट इज अ प्रोफेसी, वी कैन से इट इज फुल नाउ ना। यस, प्रेज़ गॉड। तो ये बात मैंने अपने मदर से एक सीखी। इवन कि मेरी बेटी भी छोटी है, 3.5 years old, अगर वो कुछ करती है तो मैं उसे कुछ नहीं बोलता, तो पागल है, दिस दैट। नो, मैं उससे प्यार से, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करना। वो कहती ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपनी मदर से सीखी, बिकॉज उसने मुझे, मेरे मदर ने 12-15 साल मुझे कर्स, शी नेवर कर्स मी, शी ऑलवेज ब्लेस मी कि तू परमेश्वर की सेवा करेगा, प्रभु ने तुझसे सेवा लेनी है। This is a pure example of being positive and speaking positive, how positive words matter into your life. और मेरे ख्याल से मोस्टली बहुत सारे विश्वासियों को इस विषय में पता नहीं, वो नेगेटिव बातों को बड़ी झट से बोल देते हैं। पर ये आई गेस सुनने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी शिक्षा है कि कैसी भी स्थिति हो, अपने मुंह से अच्छा ही बीजें, क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छा बीजने के लिए ही रखा है। सो आगे बढ़ेंगे इसी टेस्टिमनी को और बताइए विकास जी। हमको पता है कि जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पर लोग बोलते थे कि पूरी दुनिया सुधर जाएगी, ये बंदा नहीं सुधर सकता। तो पर हमारा परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बैडली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, देखिए ओपियम से शुरू हुआ, स्मैक,
हेरोइन जब चिट्टा आया, मैंने 2002 में मैंने चिट्टा पीना शुरू किया विद स्वैग। कभी स्वैग पीता था, कभी चिट्टा। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, मैथ, क्रिस्टल, LSD, अफीम, चरस, ये तो नॉर्मल चीज़ें थी मेरे लिए। तो ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि इवन कि मुझे फिट्स पड़ने लगे। अगर मैं वो ज़्यादा डोज ले लेता हूँ तब भी मुझे फिट पड़ जाता है, अगर मैं नहीं पीता तब भी मुझे फिट पड़ जाता है। तो हॉस्पिटल गए तो बॉडी रिपेल करने लग जी, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तो लाइक मिर्गी के दौरे हैं, तो आपको सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बड़ी, मुझे इस चीज़ ने बड़ा धक्का दिया कि ये मुझे कौन सी बीमारी होगी, जबकि एक एडिक्शन भी एक बीमारी है। एडिक्शन को मैं कंसीडर करते हैं एज ए बीमारी। तो जब भी बंदा फर्स्ट टाइम ट्राई करता है ड्रग्स, कोई भी आप ड्रग्स ट्राई करें, वॉट एवर, इवन सिगरेट भी आप ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी विल पावर को कैप्चर करती है। तो कैप्चर करने के बाद हाँ, हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करते, फिर बंदा सेकंड टाइम ट्राई करता है, फिर वो अपनी ओर आकर्षित करती है। थर्ड चीज़ ये होती है कि फिर हम उसके क्या हो जाते हैं, उसे यूज़ में लेते हैं, उसके यूज टू हो जाते हैं। और चौथी बात, फिर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि भाई जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है, गुलाम है। फर्स्ट डोज डज द डैमेज। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर आपको अगर बोलता है कि बियर पी लें फर्स्ट टाइम, सिगरेट पी लें, ड्रिंक करने चलते हैं, तो बकार्डी ब्रीजर पी लें, सिगरेट, मतलब ये नॉर्मल है, इसमें नशा नहीं होता, तो जो बंदे आपको अगर कह रहे हैं वो एक शैतान के एजेंट हैं, वो उन्हें भी नहीं पता, पर शैतान उनके बीच में से होकर कार्य करे ताकि आपको क्या कर सके, वो गलत राह पर लेकर चल सके। तो इट्स लाइक कि जैसे राजा सुलेमान कहता है कि हे मेरे पुत्र, जब कोई मैं डाले तो उसकी धार की तरफ भी मत देख। जी, इट इज जस्ट लाइक दैट। इट्स लाइक दैट। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। एक एडिक्ट बंदा जो है, ये थॉट एडिक्ट क्या सभी का ये थॉट प्रोसेस है। ये मैं कहता हूँ ये बैटलफील्ड है। थॉट आता था कि बारिश हो रही है, चलो नशा करने चलते हैं। शराब पीने वाले को बंदों को सुनोगे, आज मौसम बड़ा मस्त है, चलो आज पैग लगाने चलते हैं। तो इट्स जस्ट अ थॉट। अगर हमने उस थॉट को कंट्रोल कर लिया ना, तो हम इस चीज़ के ऊपर फतेह प्राप्त कर सकते। अच्छा, अगर शराब की बात करें, शराब के विषय में मैंने बहुत सारे मसीहों को भी कहते हुए देखा है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी शराब बनाई काना गलील में जाकर। ये अक्सर उनका तर्क होता है कि भी शराब के विषय में ये हमेशा ये बात कही जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया, मैं इस बात से एग्री हूँ। पर वो लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइबल को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो बंदे ये कहते हैं कि ऐसे तर्क देकर बात करते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, मैं आपके साथ पीने के लिए तैयार हूँ, हम अच्छी डाइट भी साथ में खाएंगे और मैं पीऊँगा, पर प्रोसेस वही होना चाहिए जिस प्रोसेस से यीशु मसीह ने बनाई। यीशु मसीह ने कहा मटकों को पानी से भर दो, सेवकों ने भर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि भाई धन्यवाद करके बांट दो, तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ, पर वही प्रोसेस होना चाहिए। मींस इट शुड बी विदाउट फर्मेंटेशन। जी, ओके, प्रेज गॉड। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें और है कि अक्सर पीने वाले, तो जो मसीह लोग भी पीते हैं, उनका ये भी बड़ा कहना है कि देखो बाइबल में लिखा है कि मतवाले नहीं बनना। जी हाँ ना, वो तो थोड़ा बहुत संत पौलुस अपने शिष्य को भी कहते हैं भी अपने पेट का दर्द मिटाने के लिए थोड़ी मैं जो है वो पी लेना। हाँ जी, मैंने इस विषय में भी पास्टर जी पढ़ा है। तो अगर हम देखें कि पौलुस तिमोथियस को कह रहा है कि भाई तू थोड़ी इसे यूज़ में लाकर, क्योंकि उस समय जिस जगह पर वो था वहाँ का पानी खा रहा था, उसके कारण उसका पेट खराब रहता था। अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो उस समय एक तो फ्रेश दाख रस होता था, ठीक है जी, एक होता था कि जो स्टोर किया होता था, तीसरा होता था जिसमें मसाला मिला के उसे और ज़्यादा तेज किया होता था। अब पौलुस उसे वो नहीं कह रहा कि वो कह रहा है कि फ्रेश, जो फ्रेश बेसिकली फ्रेश वाइन जो जैसे पुराने नियम में भी है, वो एकदम से जूस निकालना। हाँ जी, जूस निकाला, अंगूरों का रस। हाँ जी, अगर हम भी फॉर एग्जांपल अगर हम भी जूस का डिब्बा लेकर आए अंगूरों का, अगर हम 1-1 लीटर पी लें, ठीक है जी, बैठे बैठे, तो हमें भी नींद आ जाएगी। ओके, ब्लैक ग्रेप्स का, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है जी। और जहाँ तक रही वो कहती थी पियो पर मत वाले मत हो, तो उनकी उसके लिए कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। अब एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर जब हम सोते हैं बेड के ऊपर, जो हमारा डस्टबिन है, जो हमने सारे दिन का अपना कूड़ा जिसमें डाला है, सारा गार्बेज है, क्या उस डस्टबिन को हम दूसरी बेड की साइड पर डालकर क्या हम सो सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्या हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी? क्या हमें इरिटेशन नहीं होगी?
तो ये जब देव पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है क्यों? बिल्कुल। ये सिर्फ कहते हैं जी पीने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बाइबल को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, बहाना बेसिकली, बहाना है उनके पास, क्योंकि जो अडिक्ट बंदे हैं उनके पास बहाने हैं। मुझे उसकी याद आ रही है जी, मुझे वो लड़की छोड़ के चली गई, मैं तब पीता हूँ, मैंने नशा करना इसलिए छोड़ा, मुझे उसकी याद आ रही थी, घर वालों से दुखी हो गए, घर वालों से दुखी हूँ, मेरे फ्यूचर को लेकर मैं टेंस्ड हूँ, इसलिए मुझे स्ट्रेस है, मैं परेशानी में हूँ। आपका स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी शराब पीने से नहीं जाएगी, ड्रग्स करने से नहीं जाएगी, वो एक टेम्पररी है। जितनी देर तक आपको नशा रहेगा आप सोएंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, बट आफ्टर दैट देन व्हाट नेक्स्ट? प्रॉब्लम तो वही है, खड़ी है। अगर आपको सही समाधान चाहिए तो वो है यीशु से छुटकारा दे सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेज है। अगर कोई इस बात के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर लेकर, इन बातों के ऊपर अगर कोई ऑनलाइन या कैसे भी डिबेट भी करना चाहे तो आई एम रेडी, पर्टिकुलर ड्रग्स, अल्कोहल, वाइन, इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम नहीं पी सकते। एक मेरे नॉन अंकल थे, वो कह रहे कि मैं 60 ml पीता हूँ। आपने ये भी सुना होगा कि 60 ml पीते हैं, 60 ml पीते हैं, जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जस्ट लाइक मेडिसिन जी। तो कह रहे हैं कि पर मैं सुबह उठ के 3 मिनट के प्रार्थना भी करता हूँ। तो भाई परमेश्वर का कलाम तो कहता है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, तो फिर हमें दुआ करने से सामर्थ्य नहीं मिलती, परमेश्वर का वचन पढ़ने से। क्योंकि मैं जब भी बीमार होता हूँ ना, मैं कलाम पढ़ना शुरू करता हूँ, कलाम पढ़ते पढ़ते पास्टर जी मेरी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है कि, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग जो सेवक हैं उनके अंदर भी मैंने देखा कि दे हाइड इट बट दे आर स्टिल डूइंग इट। Yes. इस चीज़ को लेके इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि सामने नहीं दिखाना है लेकिन पीठ पीछे ये चलता है जी। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब आप पीठ पीछे खुद ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो, क्योंकि जिस वचन को कोट किया जा रहा है कि तुम मतवाले ना बनो, उसकी अगली लाइन जो लास्ट लाइन है, यू शुड बी क्वेंच्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। तो आत्मा से जो तुम है भर जाओ इतना कि तुम्हें बेसिकली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन देयर इज अनदर थ्योरी, रिसेंटली आई हैव हर्ड अबाउट इट, द वर्ड अल्कोहल केम फ्रॉम द वर्ड अल्कोहल। अल्कोहल इज अ स्पिरिट, द वन हु ड्रिंक्स इट, वो स्पिरिट उसको पोजेस करती है। So like you are a pastor right now, or I know that you have this spiritual encounters, है ना, different spiritual encounters. So I want कि जितने लोग देख रहे हैं, है ना, आप उनको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि जैसे जिन, it is also a spirit, okay, then we say vodka, it is also a spirit, in another words, in another language it is a spirit. Right. So there are like different spirit. Even say royal stag is also a spirit. It is a sacred animal for someone, है ना? Yes. तो इस बात को थोड़ा सा आप elaborate अगर करके बताएं कि the person who is taking alcohol, उस टाइम पे वो जो अल्कोहल लेने के बाद जो सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होता है, how the body is reacting towards it, and how the spirit of the Lord, जब वो पवित्र आत्मा उतरता है ना, technically I have felt it many times, we feel okay, भी जैसे मैं नशे में हूँ, the spirit is there and you know it makes us feel like okay कि हम एक अलग लेवल पर है ना. So many people are like you know mixing it up. So please elaborate it. देखिए जब अल्कोहल की बात है, जो आप कह रहे हैं एज ए स्पिरिट, पिछले दिनों में कुछ खुदा के लोग थे, उनसे मेरी इसी विषय के ऊपर बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मैटर इज़ नॉट ईवल, कि अगर शराब की बोतल है वो बुरी नहीं है, ओके ठीक है जी. तो जब बंदा पीता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु कैसे, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर ये फॉर एग्जांपल रेड लेबल है, ब्लैक लेबल, रॉयल स्टैग, कोई भी लगा लो, उसके ऊपर एक वॉल्यूम लिखा होता है कि इसमें इतना वॉल्यूम है, यानी ये इतना नशा है. अगर वो कह रहे हैं कि ये मैटर ईवल नहीं है, तो उसे शराब को इस इंटेंशन से बनाया जा रहा है कि भाई जब बंदा एक पैकेट लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, नशे का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है जी. और जब नशे का लेवल बढ़ता जाएगा तो जो इंसान के दिमाग में जो उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जब बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है, आप या नार्कोटिक्स ले ले, कुछ चीज़ों को ले ले, तो सबसे पहले बंदा क्या करता है, राइट और रॉन्ग क्या है जो डिसीजन वो नहीं ले सकता. ओके वो बंदा नहीं ले सकता, इज नॉट श्योर, नो नहीं ले सकता, क्योंकि वो नशे में है, उसे नहीं पता. आप देख लो नशे, हमने देखा होगा बंदे 2 पैक लगाने के बाद गालियाँ निकालने लग जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेमोनिक है, ये डेमोनिक है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है.
परमेश्वर ने प्रोवर्ब्स में एक जगह ये भी लिखा है नीति वचन में कि जो लोग मसाला मिलाया हुआ दाख रस ढूंढते हैं वो श्रापित है। हम दाख रस ये तो है नहीं कि हम ग्राउंड में जाके खोदना शुरू कर देंगे, अब लेने के लिए तो वाइन शॉप पर ही जाएंगे। डेफिनेटली। ठीक है जी, अगर रात हो जाए, जो बंदे ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं वो कहते हैं भाई कौन सा शहर में ठेका खुला है, वहाँ पहुँचते हैं, तो ढूंढ ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हैं। ये बातें समझनी पड़ेगी, बिल्कुल ये बातें समझनी पड़ेगी। और एक इंटेंशन के साथ एक शराब की बोतल को बनाया जा रहा है कि इसमें 49% उसकी वॉल्यूम है, इतना नशा है, इतना इतना पियोगे तो इतना इतना नशा बढ़ता जाएगा। तो वो इसी टेंशन से बन रही है। और ये क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर ने तो कभी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर चाहेगा क्योंकि उसके लोग शराब पिए, फिर ये कहते हैं पियो पर मतवाले मत हो। या जैसे कि यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया, हम मानते हैं, एग्री है बातों से, पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ है। और ये एक और बात आपने सुनी होगी, ये कहते हैं जी सारी चीज़ें तो परमेश्वर ने ही बनाई है। बिल्कुल। फिर कहते हैं कि सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया, फिर प्रभु को अगर पता था तो परमेश्वर ने क्यों ऐसा बनाया? ये नूह का भी एग्जांपल देते हैं कि नूह ने दाग की बारी लगाई और उसके बाद दाग को उसने पीसा और फिर उसने पिया। हाँ जी, तो उसने रेड लेबल, ब्लैक लेबल, जॉनी वॉकर थोड़ी बनाई। तुम लाओ दाग, पीसो, पी लो। बिल्कुल। मैंने वही कहा ना, फ्रेश जूस ग्रेप्स का निकाले, अगर आप, मैं और आप भी 1 लीटर पी लेंगे तो हमें भी नींद आ जाएगी। इट इज रिटन अबाउट न्यू वाइन, है ना, न्यू वाइन के विषय में कि जब मिस्र में यूसुफ के समय पे पिलाने हारन जब पिलाता तो उसके पास खड़ा है जी, फैरो के बिल्कुल पास खड़ा है और उसके मग में अपने हाथों से मसल कर उसका जूस निकाल देता है और वो उसे पीता है जी। और एक और अमेजिंग बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो लोग इस पहले हवाले को देते हैं काना गलील की शादी के विषय में, वहाँ पर वो न्यू वाइन जो थी इट वॉज विदाउट फर्मेंटेशन, पहली बात। और सेकंड बात ये है कि वो पुरुष स्त्री सब पी रहे थे जी। अभी जो अल्कोहल है ओनली मेन आर ड्रिंकिंग एंड दे डोंट वांट टू शेयर इट विद द सिस्टर, Yes. शेयर इट विद वाइफ, है ना, Yes. दे डोंट वांट टू शेयर, बट वहाँ वो सब पी रहे थे। सब पी रहे थे। इट इज लाइक रॉयल ड्रिंक Yes. एट दैट। आई गेस आई डोंट नो उस टाइम पे चाय थी, शायद ही जात भी हुई थी या नहीं हुई थी। दिस वाज द ओनली ड्रिंक देयर, है ना। सो तो फ्रेश हम भी लाकर पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर जो वाइन शॉप पर मिलती है वो तो एक इंटेंशन के साथ, जब हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 3 वर्ष में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बोलकर सारी चीज़ों की सृष्टि की, बिल्कुल। पर जो चीज़ें देखने में आती हैं ये नहीं कि उन्हीं चीज़ों से बनी। तो जब मुझे लोग ये सवाल करते थे कि सब परमेश्वर ने बनाया, मैंने प्रभु से पूछा था प्रभु इन्हें कैसे आंसर दिया? प्रभु ने मुझे वर्ष दी। देखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा। बिल्कुल। इफ्सियों 2:10 में क्या ओपियम ढूंढने के पेड़ पौधे परमेश्वर ने लगाए? क्या भांग परमेश्वर ने लगाए? क्या कोकेन, हेरोइन के उनका जो प्लांट्स है वो परमेश्वर ने लगाए? नहीं, ये सारे डिमोनिक है। और लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये जो इस समय पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ भाई ऐसा है। अगर ये बात मान ले कि ऐसा है, परमेश्वर उसी समय छुटकारा दे देगा। सो इसी दौरान जब आप इस तो फाइनली इसको कहाँ पे छोड़ा आपने ड्रग्स को? मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मास्टर जी, तो मैं अपने मदर के पास गया। मेरी फैमिली ऑलरेडी उनको सब कुछ पता था कि ये ड्रग्स करता है, तो मैंने कहा कि मैं वाकई में छोड़ना चाहता हूँ। तो मेरे मदर ने, उन्होंने कहा कि उनका उस दिन ये याद चलता कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुझे कोई छुड़ा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, तू जा अपने कमरे में दुआ कर, परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा। मेरे पास कुछ स्टफ रखा हुआ था, पहले वो मैंने पिया, फिर मैं प्रार्थना करने के लिए कमरे में गया। जो मेरे पास था मैंने वो ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं से भी ड्रग्स मिल ही नहीं रही। तो जब मैंने फिनिश कर दिया तो मैंने प्रार्थना यीशु मसीह के पास गया। मैंने कहा प्रभु जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है या तो मैं एक दिन मर जाऊँ या फिर आप मुझे इससे छुटकारा दे के ज़िंदगी दे दो। आप हमारा परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारी तंगी काटी। आपको पता ड्रग्स लेने वाले बंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिट्स पड़ने लगे थे, मेरी बॉडी एक हो जाती थी, लूज मोशन लग जाते थे, स्वेटिंग। जून जुलाई में मैं कई बार ब्लैंकेट ओढ़ कर सो रहा होता था, मुझे ठंड लग रही है, फिर मैं हटा देता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। मेरे मूड स्विंग हो रहे थे, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ पैसे के लिए, कभी बाइक तोड़ दी, गाड़ी तोड़ दी, मैं ये सब चीज़ें मैंने की।
और उस दिन जब मैंने यीशु को पुकारा, मैं जैसा था, यीशु ने मुझे ये नहीं कहा कि पहले तू क्लीन हो फिर आ, मैं जैसा था जब मैं द सेम वे, यीशु ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। परमेश्वर ने उसी टाइम मेरी जिंदगी में कैसा कार्य किया कि मुझे उस ड्रग से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया। जस्ट लाइक दैट। वाओ। पर मैंने दुआ की, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया। अब कलाम ये कहता है कि अनुग्रह इसलिए होता है कि हम मन फिराए और पश्चाताप करें। वो मैंने नहीं किया। ड्रग्स छोड़ने के बाद मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, रिहैब में गया, मैं वहाँ पर रहा उस समय, वापस आया, बिल्कुल ठीक हो गए। परमेश्वर ने पूरी तरह से मुकम्मल रीति से छुटकारा दे दिया। जब मैंने ड्रग्स छोड़कर आया तो मैंने नर्सिंग करनी शुरू कर दी। जी है ना, मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। सो यू एंटर्ड इनटू मेडिकल फील्ड? यस, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, कोई मुझसे बात करना नहीं पसंद, क्योंकि एक एडिक्ट बंदे से नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम और हर। पर ये मसीह का स्वभाव नहीं है। यीशु तो आए पापियों के लिए। बिल्कुल, मेरे अंदर ऐसा नहीं है। एडिक्ट बंदा होता है, हम पिछले दिनों से एडिक्ट के बीच में काम कर रहे हैं। मेरे लिए उनके प्रति लव केयर कंसर्न है, वो पेन है, जो जैसे यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, मेरा विश्वास है प्रभु औरों को भी छुटकारा देंगे। बिल्कुल। तो उस समय मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, नर्सिंग करनी शुरू की, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी भी शुरू कर दी। मिस्टर नॉर्थ इंडिया तक मैंने कंपटीशन खेले। फिर उसके बाद 2011 में, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, मैंने कहा कि परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, अब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूँ। पर कुछ जो आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लीडर्स, मसीह लीडर्स, उन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया। मेरे अंदर तो उस समय मुझे परमेश्वर के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि मेरे पे अनुग्रह तो हो गया, मैंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। मैं उस दिन तो मैंने दुआ की, फिर की होगी 3-4 बार, पर उसके बाद नहीं मैंने की। तो उन्होंने क्या किया, मेरा गलत इस्तेमाल किया। मुझे 2011 में MLA के इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया, अपने निजी स्वार्थ के लिए। उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था, उसके लिए अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दिया। और इलेक्शन के दौरान मैं फिर से रिलैप्स हो गया। जहाँ से मैंने ड्रग्स छोड़ी थी, विदिन 3 और 4 मंथ्स में उसी लेवल पर पहुँच गया। फिर से मैं रिलैप्स हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्शन मैंने अफीम खा ली एक बार। हमें पता है कि इलेक्शन में क्या होता है। यार अफीम खा ली, फिर मैं फिर हेरोइन में आ गया, पीता रहा, वही हालात हो गए। इलेक्शंस ख़त्म हो गए, क्योंकि लोगों ने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो जब ये सिलसिला चलता रहा, इलेक्शन ख़त्म हो गए, तो 2012 में 4 दिसंबर 2012 को एक लड़के की डेथ हो गई ड्यूटी ओवरडोज ऑफ हेरोइन। मेरे घर पे बैठ के पी रहे थे, हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तो वो कह रहे कि ही इज डेड, नो मोर। तो पीछे उसकी फैमिली को हमने बुलाया, तो उन्होंने क्या किया, वो भी थोड़े तगड़े थे, या आप कह सकते हैं कि उस समय उनकी बहुत ज़्यादा बातचीत थी। तो उन्होंने हमें सुबह, मुझे पता था, देखिए जब आप ड्रग्स लेते हैं, शैतान हमारे दिमाग को इतना बंद कर देता है कि ये इंसिडेंट हो चुका है मेरे मदर घर पे, पर मेरे अपनी मदर को अगर एक लफ्ज़ नहीं बताया। मैं अपने रूम में बैठा हूँ और बस पी जा रहा हूँ। मुझे पता है कि सुबह पुलिस आएगी, पकड़ेगी, लेके जाएगा, पता नहीं क्या होगा। सुबह हुई, पुलिस आई, पुलिस स्टेशन लेगी। 3 दिन उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर किए। 3 दिन जहाँ देखते थे वहीं मेरे लाशें पड़ी है, क्योंकि मैथ होती ना, मैथों से उन्होंने मारा। 3 दिन ये जॉइंट्स, ये इधर, ये घुटने नीचे, है ना, उन्होंने सब अच्छी तरीके से बराबर कर। 3 डेज, बट आफ्टर 3 डेज रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, तो उसमें लिखा था ड्यू टू ओवरडोज ऑफ हेरोइन डेथ हुई है। तो पुलिस ने इंक्वायरी करके छोड़ दिया। पर इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि कोई हेल्प के लिए, या जैसे तो कोई कम्युनिटी में से या कोई और, जैसे आप लाइक पॉलिटिक्स में गए तो किसी लीडर ने या किसी क्रिश्चियन आगू ने, किसी ने आके आपकी हेल्प नहीं की इस टाइम पे? उस समय हेल्प तो नहीं उन्होंने की, पर उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया। मैं क्लियरली बताऊंगा जी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपया दो, कोई पुलिस केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस क्रिश्चियन लीडर ने, जो अपने आप को कहता है कि मैं क्रिश्चियन लीडर हूँ, 2.5 लाख रुपये लिया। उस समय मेरी मम्मी ने, कैश नहीं था मेरी मदर के पास, पर एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी मदर ने उसी समय अपना हार बेचा और वो पैसे उनको दिए, गोल्ड बेच के पैसे दिए। वो कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन लीडर है। अगर वाकई में यू आर क्रिश्चियन लीडर, अगर आपके लिए क्रिश्चियनिटी के लिए पेन है, तो वाई यू आर आस्किंग फॉर मनी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप काम करो भाई, मेरे लिए
एडिक्ट पर्सन के लिए दर्द है। अब मैंने ये थोड़ी कहूँगा कि मैं तुम्हारी काउंसलिंग करता हूँ, मुझे पैसे दो, मुझे तो पता है दे ऑलरेडी दे हैव नथिंग। तो उन्होंने ये देख के यू वर तो लाइक ब्रोकन टोटली। बिल्कुल, मेरी गाड़ी भी ले गए, उस समय मेरे पास ऑल्टो थी, मेरी गाड़ी भी ले गए, कह रहे जी और पैसे चाहिए। पुलिस को कुछ नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। आफ्टर 6 मंथ 4 अप्रैल 2013 पुलिस आई, मेरे ऊपर मर्डर का केस डाला और मुझे नामा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेज दी। मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल, जहाँ पंजाब में जितने टेररिस्ट हैं वो सभी उधर ही। जेल में मुझे 2 व्यक्ति मिलने के लिए आए। मैंने फिर जेल से उन्हीं क्रिश्चियन लीडर्स को फ़ोन किया जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे। मैंने कहा कि प्लीज़ जेल में आप अगर मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम तुझे मिलने आएंगे तो हमारी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ेगा, ये उनकी वर्डिंग थी। मैंने जय मसीह की कहा और फ़ोन बंद। कोई नहीं आया मिलने के लिए। मेरे मदर मिलने के लिए आए। मेरे मदर ने आकर मुझे कहा कि अगर तुझे जेल से कोई निकाल सकता है, उनकी सेम वर्डिंग थी कि तो सिर्फ यीशु ही है। यस प्रेज गॉड। और इस बार उन्होंने एक और बात बोली साथ में, उन्होंने कहा कि तू अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दे दे, तू क्या प्रभु जीऊँगा मरूँगा आपके लिए, आपकी सेवा करूँगा। मेरे मदर ने, ये मेरी मदर की वर्डिंग थी। मैंने तो उससे पहले जेल नहीं देखी थी, आप पुलिस स्टेशन ये सब तो चीज़ें देखी थी, पर उस समय मुझे सीन याद आ रहा था कि एक इधर व्यक्ति बैठा है, एक इधर बैठा है, बीच में एक जाली है, तो हम बैठ के बातचीत कर, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं। तो मेरे मदर कह रहे हैं कि अगर तुझे कोई निकाल सकता है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। मैंने कहा जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम आओगे मुझे बाइबल दे जाना। उन्होंने कहा कि हमने तेरा लॉयर कर दिया है, हम सबने सारा कुछ तेरे लिए कर दिया है, पर तुझे पेशेंस रखनी होगी। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी आए, बाइबल दे के गए। जब बाइबल दे के मुझे गए, जिस दिन मेरा, मैंने कहा ना वो 2 व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आए, एक मेरे मदर, और जिस दिन मम्मी मेरे बाइबल दे के गए मुझे जेल में, तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि जी इसके पढ़ने से जेल में कोई सुधरेगा, सुधरते नहीं है। मेरी मदर का उन्हें रिप्लाई था, कह रही सुधारने वाला मेरा यीशु है, बदलने वाला मेरा यीशु है। पुलिस वालों को जवाब दे रही मेरी मम्मी भी पूरे दलेर थे। तो जब मैं अपने सेल में गया तो जिनके साथ मैं रह रहा था वो कह रहे आजा खाना खाते हैं। मैंने कहा, मुझे जैसे मैंने बाइबल को पकड़ा ना, उससे पहले मेरे अंदर कोई उम्मीद आशा नहीं थी। उस समय मेरे अंदर ये था कि 20 साल की सज़ा, 5 साल लगेंगे हाई कोर्ट से बेल होने के लिए, क्योंकि मर्डर केस में नियर अबाउट 5 years और 3.5 years, दिस इज़ द टाइम पीरियड, इतना टाइम पीरियड है बेल होने के लिए। तो मैं बड़ा निराश था, हताश था, परेशान था। और जो जिनके साथ मैं रह रहा था उन्होंने तो मर्डर किए थे। वो कह रहे विकास आराम से बैठ, 5 साल लगेंगे हाई कोर्ट से बेल होने के लिए। मैंने कहा जी अच्छा, मैं क्या बोल सकता था उस समय। पर जैसे ही मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन आया ना, मुझे ऐसे लगा कि अब कुछ होगा। सो जैसा आपने बोला कि 2 जन मिलने आए आपको जेल में, तो फर्स्ट वन तो वाज योर मदर, शी बॉट यू द बाइबल। तो सेकंड पर्सन कौन था जो मिलने आया? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मदर बाइबल लेकर गए जी। तो जैसे ही मैंने बाइबल को पकड़ा ना, पढ़ा नहीं था, पकड़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि अब कुछ होगा। आशा आ गई, एक मेरे अंदर उम्मीद आ गई, बाइबल को पकड़ ली। जैसे किसी चीज़ को, जैसे अगर करंट लगता है ना, तो ऐसे मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होनी शुरू होगी, पकड़ दी। देखिए, जन्म मसीह परिवार में हुआ, पर यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 2013 में मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी। अब बंदे ये सोचते हैं कि अगर मसीह परिवार में पैदा हो गए तो सीधा स्वर्ग ही जाएंगे, ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, जब तक यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, चलना जरूरी है, उससे स्वर्ग नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो जब मैंने बाइबल ओपन की तो वचन मेरे आगे निकला कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूँ, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है और ना दोबारा भविष्य में करूँगा। मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी और ये वचन जब मैंने पढ़ा मुझे बाय हार्ट तब से याद है, 2013 से। तो मुझे ये जब मैं पढ़ा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी ये आवाज़ मेरे कानों में भी आ रही है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो गया, मुझे कोई बोल रहा है कि भी गौरी, अब मैं जो तेरे लिए करने जा रहा हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये तेरे लिए लास्ट चांस है। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे बातचीत करते हैं वचन के द्वारा। ये बातें मेरे हृदय में भी अंदर यही चीज़ें चलनी शुरू हो गई, मेरे जहन में, जैसे गेम कहते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो अब जेल नहीं है, वो एक उसका जो आसपास का एरिया था ना, वो ऐसे लग रहा था कि इट्स डिफरेंट रहा, कुछ अलग है। क्योंकि उस समय मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो जो आवाज़ जो परमेश्वर ने, जो खुदावंद ने मुझसे बात की, पहले मेरे मदर आए, दूसरा मेरा यीशु आया मिलने के लिए। और जब मेरा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ तो यीशु मसीह ने मेरे हालातों को, परिस्थितियों को, बातों को, वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया।
मैंने क्रिश्चियन लीडर्स को फ़ोन किया कि मुझसे मिल जाओ, वो कह रहे रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। और जब मेरा यीशु मुझे जेल में मिल रहा है, रेपुटेशन पे, यीशु की रेपुटेशन तो ऊंची है, और ऊंची होगी, क्योंकि कलाम कहता है कि जब मैं पापी मन फिराता है तो क्या है, स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। वचन संहिता 32 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ी कि मैंने अपने सब अधर्म के कामों को परमेश्वर के आगे मान लिया और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। भूखे मैंने प्रभु के आगे हर एक अपनी गलती, गुनाह, गुस्ताखी को माना, परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने तौबा की, मन फिराया, पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु जीऊँगा मरूँगा आपके लिए। फिर थोड़े समय बाद मेरे अंदर आया कि मैं कुछ बुक्स को पढूं। फिर बुक्स मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे रिलेटिव्स मिल जाते थे, वो मुझे बुक्स दे जाते थे। तो मैंने स्पिरिचुअल कुछ बुक्स पढ़नी शुरू की। तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं बिब्लिकली स्टडी भी करूँ। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली जाकर स्टडी करूँगा। तो मैं घर पे भी एक दिन मैंने कॉल की, तो मैंने पूछा कि अभी कैसे, अब ठीक है? तो मेरे मदर ने मुझे एक बात बोली, क्योंकि जेल में पीछे होता है, आप अपने घर पे कॉल कर सकते हैं, 3 मिनट्स आपको देते हैं कॉल करने के लिए। तो मेरे मदर ने मुझे एक बात बोली, लोग जो जेल में है ना, मुझे वो बोल रहे हैं 5 साल लगेंगे हाई कोर्ट से बेल होने के लिए जी। मेरा लॉयर कह रहा है कि 3 साढ़े 3 साल लगेंगे बेल होने के लिए। मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने अपनी मदर को कॉल किया तो मेरे मदर कह रही है कि यीशु ने मुझसे बात की है कि मैं विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं, या पूरा 1 साल नहीं, 1 साल के भीतर भीतर इसे जेल से निकालूंगा और जेल के दरवाजे इसके लिए बंद कर दूंगा। उस समय में सिर्फ आधी बात समझ पाया कि परमेश्वर मुझे जेल से निकालेंगे 1 साल के भीतर, पर मैं ये बात नहीं समझ पाया था कि जेल के दरवाजे प्रभु बंद कर देंगे। वो किस विषय में बात कर रहे हैं। तो मैंने, जो मेरे आसपास लोग हैं, मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने उस बात पर विश्वास किया कि जो मेरे मदर ने कही थी कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है, यीशु ने मुझे ऐसा कहा है। तो पास्टर जी, मेरे मदर ने मेरे लॉयर को बोला कि आफ्टर 6 मंथ आप इसकी बेल लगा दो। वो कह रहा कि आपका 70 to 80,000 खराब हो जाएगा, बेल नहीं होगी, तो वेट करो। तो मेरे मदर कह रहे कोई नहीं, जा इतने पैसे खराब हुए, थोड़े और से ही कह रहे लगा दो, क्योंकि मेरे मदर कलाम पर विश्वास कर रहे थे। मेरे मदर यीशु की बात पर विश्वास, क्योंकि वो बाहर भी फास्टिंग लेकर प्रेयर कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि आज नशा नहीं छोड़ सकते, लोग सोचते हैं कि आज क्रिमिनल केसेस नहीं खत्म होते, हो सकते हैं लोग सोचते हैं कि शायद हालात और जिंदगी परिस्थितियाँ बदल ही नहीं सकती। जिन बंदों के लिए लोग कहते हैं ना कि ये बंदे नहीं सुधर सकते, यीशु नहीं सुधार देता है। तो बेल लगाई। मैं 4 अप्रैल 2013 को जेल में गया। 13 जनवरी 2014 को मेरी हाई कोर्ट से बेल हो। और जब मैंने ये टाइम पीरियड गिना तो पूरा 9 मंथ का टाइम पीरियड था, 1 साल के अंदर जी। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने तो जैसे माँ एक बच्चे को 9 महीने में जन्म देती है, परमेश्वर ने कहा कि गौरी मैंने तुझे जेल में 9 महीने में जन्म दिया है। मैंने जेल में परमेश्वर से वादे बहुत किए कि प्रभु जी आपके लिए करूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाइबल सीख कर आपका सुसमाचार कलाम प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये डिज़ायर्स थी, पर मुझे इस समय ये नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगा। मैंने कहा प्रभु वादे तो इतने कर दिए, मैं क्या कर भी पाऊँगा। तो मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं बिब्लिकली स्टडी करूँ। फिर मैं जेल से ज़मानत पर अपने घर आ गया। ओके। तो एक बात मैं इस पे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने सारे पापों को मान लिया जेल के अंदर, तो जेल के अंदर आपने मतलब लड़ाइयाँ की, तो ऐसे मतलब और कौन सी बातें थी जिसके लिए आपने मतलब पश्चाताप किया? क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे खासतौर से बात करें कि जैसे उनकी व्यभिचारिक जीवन के विषय में बात होती है, तो दे नेवर कम फॉरवर्ड विद दैट थिंग, है ना? तो उस क्षेत्र में भी आपका कुछ पार्ट रहा है? क्योंकि जब आप एडिक्शन करते हैं, जैसे पास से मैंने आपको बताया कि मैं अकेला घर पे रहता हूँ, तो मैं ड्रग्स में बैडली इन्वॉल्व था, उसी प्रकार में अडल्ट्री में बैडली इन्वॉल्व था। ठीक है जी। तो मतलब अडल्ट्री एंड ड्रग्स पैरेलल चलते रहे? बिल्कुल जी। इवन के लड़कियां भी अगर उस समय जो ड्रग्स लेती थी तो मुझे कॉल करती थी, मैं सीधा बोलूँगा, वो मुझे बोलती थी कि हमें ड्रग्स दे दे, जो तू करना चाहता है वो कर ले। ओके। तो मेरे घर पे एक लड़की आती थी, एक जाती थी, रोकने वाला तो कोई था नहीं, पेरेंट्स घर तो शैतान ने सारे रास्ते खोल रखे थे कि आप करप्ट होते हैं। यस, कि वो मुझे क्या कर दे, वो फिनिश कर दे, वो मुझे किसी ना हर चीज़ में उसने फंसा रखा हुआ। तो मैंने एडिक्शन और अडल्ट्री से दोनों से परमेश्वर तौबा किए। मैंने कहा प्रभु जी इन दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैडली इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा। फिर आप जैसे आपने पश्चाताप किया और जब बाइबल आपके पास आई, इससे पहले जो टाइम पीरियड था जब आप जेल में थे, तो क्या उस टाइम ये तलब नहीं उठी कि मुझे करना है? उस समय जब मैं जेल में था, बाइबल पढ़ने से पहले जब मेरे तक मदर ने पहुंचाई, उस समय मुझे क्रेविंग होती थी कि मैं पीऊँ,
मैं ड्रग्स लूँ। इवन कि मैंने वहाँ पर भी, जेल में भी मैंने ड्रग्स बाय करके पिए, ओके। जेल में भी जी। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर यू गॉट द बाइबल, क्या उसके बाद नहीं, उसके बाद दिल किया आपका? नहीं किया, तो किसी ने उकसाने की कोशिश की? नहीं किया। सो क्या अंदर से कभी जैसे कहते हैं आवाज़ आती है चलो एक बार कर ले, आती है, देख? आती है पास्टर जी, आती है जी। ये थॉट प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, ये थॉट डालेगा शैतान आगे कि अभी भी कई बार मुझे अगर बोलता है कि चल आजा, चले 2 लाइन लगा लेना, मैंने कहा सॉरी गेट खोला है, प्लीज गेट आउट। तो ये जो जैसे आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब इसको स्पष्ट सुन पाते हैं? बिल्कुल या इंटरनली ऐसे? या इंटरनली आपके अंदर आती है कि चल आजा पीने चलते हैं, मैंने कहा सॉरी गेट खोला है, प्लीज गेट आउट इन जीसस नेम। मैं अगर बोले तो मैं उठकर गेट खोल देता हूँ, प्लीज गो अवे। तो ऐसे प्रैक्टिकली बोलते हैं आप? प्रैक्टिकली बोलता हूँ जी, रूम में अगर अकेला मैं बोलता हूँ, मैं कहा सॉरी गेट आउट इन जीसस नेम, स्ट्रेट अवे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम हर एक उस बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं उसका खंडन करके उसे मसीह का आज्ञाकारी बना के हथाकुंड में डालते हैं। मैं कहता हूँ गेट आउट इन जीसस नेम, सीधा बोलता हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार मुझे थॉट आते हैं, थॉट डालता है एज यू नो कि अभी मैं यूके में हूँ, तो वहाँ पर भी वो कोशिश करता है, वहाँ पर जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो मुझे बोलते हैं कि समटाइम पार्टी करने चलते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि आई डोंट ड्रिंक। मैंने कहा हाँ मैं खा पी लूँगा, शेयर करना है मैं आई शेयर, तो पर मैं आई डोंट ड्रिंक, तो मैं वो मुझे नहीं लेके जाते, सिंपल। सो गॉड हैज गिवन यू अ स्ट्रांग विल पावर। ये खुदा नहीं दी है जी, क्योंकि ये जो चीज़ें अब जिन चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं खुदा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। सो ये बड़ा अच्छा है सुनने में भी, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक मोटिवेशन है, और आई गेस इसे प्रैक्टिकली आजमाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको दिल में दबा के रखते हैं, जब कहते हैं कि दुष्ट की आवाज़ अंदर से आ रही है तो वो कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करते हैं, या हर किसी का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग रीति से करते हैं। लेकिन आप सुन सकते हैं पास्टर विकास ने जैसे कहा कि मैं इसे प्रैक्टिकली और लाउडली इसे बोलता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। सो आई गेस आप भी यदि किसी प्रकार की किसी ऐसी लानत में फंसे हुए हैं, मजबूर महसूस करते हैं, तो ज़रूर खंडन करिए और पुरजोर तरीके से ऊंची आवाज़ से करिए। सो बढ़ते हैं इसी बात में। और सो जैसा भाई विकास आपने बोला कि आपने बुक्स पढ़ी एंड यू गॉट मोटिवेटेड एंड आफ्टरवर्ड्स आपको बेल भी मिल गई जी। सो देन यू वेंट फॉर द पीडीएच? जी ये मैं किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं बोलूँगा, पर जो सच्चाई है मैं वो बताना चाहूँगा। जब मैं जेल से वापस आया बेल के ऊपर जी, तो पहले तो चलो मेरे ऊपर एक टैग था कि एडिक्ट है, अब दूसरा टैग ये लगा हुआ कि ये बंदा मर्डर करके आया, इन्होंने मर्डर किया, जबकि ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ, लाइक दैट। एक क्रिमिनल बैकग्राउंड मेरी एक छवि आप कह सकते हैं छवि बनकर आगे आ गई। तो मैं बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, मैं और मेरी मदर और एक परमेश्वर के दास हमारे साथ थे। तो जब मैं वहाँ पर जाकर उन्हें मिला कि जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जेल में मैंने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दे दी, मैं परमेश्वर का वचन सीखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी अगुवाई करे, कोई मुझे गाइड करे, यानी पास्टर, टीचर, प्रीचर, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, कोई भी मुझे गाइड करे, ताकि मैं परमेश्वर में एक मजबूत पिलर बन सकूँ। और मेरे अंदर ये था कि मैं परमेश्वर का कलाम प्रचार करना है मैंने। तो जब मैं सॉरी टू से जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो मैंने कहा जी मुझे एडमिशन चाहिए पीटीएच में, तो उन्होंने मुझे ये कहकर एडमिशन नहीं दी कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आप जेल से जमानत पर आए हैं, हम आपके जैसे क्रिमिनल बंदे को अपने बाइबल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते। बट इट इज टोटली ऑपोजिट टू द बाइबल। यस, तो लिखा है कि वो तो चोरों और डाकुओं के बीच में जाता था, उनको सुनाता था। यस, यीशु मुझे जेल में मिलने के लिए आ गए, इन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज में एडमिशन दी। उस समय मैं डिस्करेज हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्करेज हुआ। दैट इज शॉकिंग किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अक्सर अप्रोच देखे हैं, जैसे कि साधु किशन सिंह के जिंदगी में देखे तो उन्होंने भी रंबा डाकू को सुसमाचार सुनाया है और उसके जीवन को बदल दिया। इनफैक्ट जब लद्दाख की साइड जब वो गए हैं, वहाँ पर उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनका एक हाथ कट गया रंबा डाकू का, एंड ही वॉज रेडी टू फाइट। बट साधु किशन सिंह ने कहा कि हमें उनका जवाब ऐसे नहीं देना है, उसको अटैक करने से भी रोक लिया। सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि क्रिश्चियनिटी में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। एक पासवान कह रहा है कि मुझे किसी क्रिमिनल को नहीं सिखाना, बट देयर आर पीपल एक्चुअली गोइंग इनटू द जेल एंड दे आर प्रीचिंग टू द पीपल, है ना? जेल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो मैं उस टाइम डिस्करेज हुआ, क्योंकि मैं एक तो जेल से आया हूँ। तो मेरे अंदर अब ये सवाल था, मैंने कहा प्रभु
कि मैंने तो तौबा कर ली, मन फिरा लिया, आपने मुझे शवा कर दिया, ये बंदे मुझे शवा नहीं कर रहे। ऑब्वियस है आपके अंदर कई सवाल उठते हैं, बिल्कुल, बहुत सारे मेरे अंदर क्वेश्चन थे। स्पेशली व्हेन यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ। यस, एक तो मैं एडिक्शन से फाइट कर रहा हूँ सर जी दूसरा ये क्रिमिनल केस है जो कि झूठा मुकदमा है एक, जी ठीक है जी, उससे मैं फाइट कर रहा हूँ। तीसरा मैं थॉट प्रोसेस, जो मेरा थॉट एंड फीलिंग्स है, लाइक एडल्ट्री, यू नो, Yeah. थॉट एंड फीलिंग में उससे एक टाइम पर मैं आई एम फाइटिंग विद मल्टीपल थिंग्स। ऐसे टाइम पे संभालना चाहिए था किसी को। तो मैं घर पे वापस आया तो मेरे मदर जैसे शुरू से तभी वो कह रहे कोई नहीं, टेंशन ना ले, परमेश्वर तेरे लिए कोई ना कोई नया रास्ता खोल देंगे, डोंट वरी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने ये सवाल प्रभु के आगे रखा कि प्रभु कि मुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया उन्होंने, तो परमेश्वर ने मुझे 3 चीज़ें बोली, प्रेयर, फास्टिंग, वर्ड ऑफ गॉड। मैंने कहा जी ठीक है, प्रेयर, फास्टिंग, वर्ड ऑफ गॉड मैंने शुरू कर दी थी कंटिन्यू। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं बिबलिकली मैं परमेश्वर का कलाम, मैंने उसके बाद मैंने स्टडी की, तो बिबलिकली सीखना चाहता था ताकि मैं अच्छे से परमेश्वर के कलाम को सामने वाले बंदे के आगे डिलीवर कर सकूं, क्योंकि वी आर प्रेजेंटिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और सेवियर, वो किंग है, हम किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी मेंटालिटी ये थी कि मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। तो यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मुझे ये बता कि पता से कौन सा बाइबल कॉलेज किया था। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अगला सवाल नहीं प्रभु से कोई किया, फिर परमेश्वर ने उसके बाद मेरे लिए रास्ते खोले, मैं स्टडी के लिए गया, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। Now that is amazing because God has really blessed you. I believe कि मैंने कुछ आपके वचन भी सुने हैं. God has given you an amazing boldness also in the word. Now you have spoken against masturbation, adultery and you know very strange topics जो है आपने यूथ के लिए छेड़े हैं, और ऐसी सी बातें मेरे ख्याल से बहुत सारे पासवान इन बातों के ऊपर डिस्कशन करना भी नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू डिस्कस सच थिंग्स, बट आई फील कि यूथ को ऐसे टॉपिक्स की, ऐसे पासबानों की, क्योंकि जो बातें वो छुपा रहे हैं उनको जब तक वो खुल के बात नहीं करेगा है ना, तो वो और पाप में फंसे रहेंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग हाउ गॉड हैज़ यू नो प्रिपेयर्ड यू। सो फिर आप फाइनली बाइबल स्कूल पहुंच गए। सो हाउ वाज दिस डिफरेंट देन जो खुदा आपको सिखा रहा था, और यहाँ पे कैसे ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? यहाँ पे मेरे लिए चैलेंजेस थे कि मैं टीचर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई सवाल ही नहीं आया तो आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, फिर आप जस्ट एक बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं सवाल नहीं कर सकता था। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसकी, टीचर की तरफ से थी या मैनेजमेंट की तरफ? मैनेजमेंट की तरफ से थी। मैनेजमेंट सेट की आप पूछ ही नहीं सकते। हाँ, अभी आप टीचर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आई डोंट नो उनके अंदर क्या चीज़ें थी या क्या बातें थी, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड था पूरे बाइबल कॉलेज को। लेकिन जब तक किसी शिष्य में सवाल है, उसके सवालों को पार नहीं किया जाएगा तो अगले पड़ाव तक कैसे जाएगा? दूसरी बात है मैं किसी लड़के से ज़्यादा बातचीत, स्टूडेंट से मैं बातचीत नहीं कर सकता, या वो मेरे घर नहीं आ सकते। ओके, ये रिस्ट्रिक्शंस थी मेरे ऊपर। सो दे न्यू अबाउट योर क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, वो तो मेरा पहले का था, जेल से पहले का था। तो मेरे शायद उसका डर था उनके अंदर कि भी किसी और को ना बिगाड़ दे, या हाँ, उनके अंदर हो सकता है कि ऐसा डर हो कि ये किसी और को ना बिगाड़ दे, पर उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई एम क्लीन प्रॉपर, कोई मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं था, आई एम नॉट दैट टाइम एग्रेसिव, नथिंग लाइक, कुछ ऐसा नहीं था। मेरा सवाल है यहाँ पर कि we are talking about pastors, we are talking about men of God, servant of God, those who are teaching, those who are preaching. Where is the discernment? I don't know. They are just... मतलब कहता है कि आत्माओं को परखो, यहाँ कौन, मतलब मुझे ये सवाल मेरे मन में खटक रहा है आपकी बात सुन के। आई एम रियली शॉक्ड ऑन सच थिंग। देन व्हाट आर वी टीचिंग इन द बाइबल स्कूल्स? अगर इस प्रकार से बातें हो रही हैं, देयर इज नो डिसर्नमेंट, इट मींस कि फिर आप क्या कर रहे हैं ये एक अलग मैटर है। जो बाइबल स्कूल में फिर पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब वो भी सिर्फ किताबी कीड़ों के ऊपर है, आत्मा का कोई प्रकाशन नहीं है वहाँ पे। नहीं जी, जस्ट टीच द थियोलॉजी, सिंपल। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा है कि हमें डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमें जीवित मसीह की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस समय जो एट प्रेजेंट हम जिस टाइम में रह रहे हैं, हमें जीवित मसीह की आवश्यकता है। तो उस समय मेरे अंदर कई सवाल होते थे, पर मैं बोल नहीं सकता था, तो मैं चुपचाप अपने घर वापस आ जाता। मुझे मैं डे स्कॉलर, ठीक है जी, मैं वापस आता, मैं बच्चे के साथ किसी से बात नहीं कर सकता, मैं वापस ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर ही थी, बिकॉज सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैं एक पहले गलत सोसाइटी में था, एक गलत मेरी संगति थी, पर जब मैं बदल गया उसके बाद भी मेरे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस थी।
ऐसा करने से तो मेरा ये मानना है साइकोलॉजिकली, है ना, साइकोलॉजिकली वी आर पुटिंग द पर्सन इनटू अगेन इन डेंजर। यस, कि वो इस समाज से फिर से कट के उसी समाज में जाए जहाँ से वो वापस आया। बिल्कुल। क्योंकि दैट टाइम फिर आपके दिमाग पर स्ट्रेस भी रहता है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कर सकता। उस समय मेरे अंदर ये रहता था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे बाइबल कॉलेज से निकाल देंगे। बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार से पढ़ना एक स्ट्रेस बनी हुई है इसके दौरान। तो डिड यू लाइक कंप्लीटेड योर कोर्स और यू हैव लेफ्ट? नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से फिर निकाल दिया सेकेंड ईयर में। द रीज़न इज़ दिस कि एक लड़का कॉलेज जाने के लिए रात को लेट हो गया, अपने घर से आ रहा होगा, एंड दैट टाइम ही कॉल्ड मी कि मैं आपके पास आ जाऊँ। तो मैंने कहा आजा, अभी सुबह इकट्ठे बाइबल कॉलेज चले जाएंगे। तो जब इकट्ठे बाइबल कॉलेज गए, उसे भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया। अगेन माई क्वेश्चन इज वेयर इज द डिसर्नमेंट? नहीं है। दे हैव नेवर गिवन यू एनी काइंड ऑफ, अगर मैनेजमेंट की बात करें, क्या उन्होंने कभी आपको रिटर्न वार्निंग दी हो? कुछ भी नहीं, बस स्ट्रेट अवे निकाल दिया। स्ट्रेट अवे, कोई रिटर्न वार्निंग नहीं, नथिंग। या मुझे बोला कि तू ऐसा ना, मैंने, क्योंकि मैं तो, मेरा फोकस बाइबल पे कम, इस बात पे ज़्यादा रहता है कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली, एंड यू हैव टू फेस इट। यस। चलिए, तो फिर वहाँ से निकल कर फिर आपने क्या किया? फिर वहाँ से निकल कर मैंने फिर ऑनलाइन दोबारा स्टडी ज्वाइन की। ओके। तो मैं साथ साथ ऑनलाइन पढ़ता रहा, स्टडी करता रहा, साथ साथ मैंने फिर सेवा भी, क्या है, सेवा को भी शुरू किया कि मैं जस्ट लाइक इवेंजलिज्म करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर निकलने लग गया। कहीं पर पिक्चर दिखा दी यीशु मसीह की, तो थोड़ा थोड़ा मैं काम परमेश्वर का करने लग गया उस समय। ओके जी। और किसी भी तरीके से वचन पहुँचा। हाँ जी, कि मेरा ये मकसद रहता था कि मैं कुछ भी करके यीशु का कलाम पहुँचा दूँ बंदों तक। और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में मसीह को ग्रहण करने के बाद बहुत सारी और भी मस्जिदी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि एक बार मुझे एक मैन ऑफ गॉड ने बुलाया, तो ये ट्रू है, ये सत्य है, परमेश्वर इस बात को जानते हैं, और वो भी मैन ऑफ गॉड, वो भी इस बात को जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, तो मैं उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो मेरे मदर कह रहे किसका फ़ोन आ रहा है? तो मैंने कहा जी उनका फ़ोन आ रहा है। क्या? मेरे मदर कह रहे कि कोई ज़रूरी काम होगा, जस्ट पिक द कॉल। तो मैंने कॉल पिक की, तो उन्होंने कहा कि विकास मेरे घर पे आना है, अर्जेंट काम है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा। मॉर्निंग में मैं गया, तो एक वो आए, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जस्ट लाइक मैं तो पता नहीं कहाँ से, न्यूयॉर्क से आया हूँ, ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे थे। जो बंदे मुझसे बात करना नहीं पसंद करते थे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने कप ऑफ कॉफ़ी दिया और काफ़ी चीज़ें आगे ला कर रख दी। फिर अंदर से आए, एक लेटर लेकर आए, दिखाया कि ये बंदे मेरे साथ है। तो वो किसी एक क्या बोल सकते हैं आप, एक सीट के लिए वो उनके उस समय एक फाइट चल रही थी दो लोगों के बीच में। ओके। तो मुझे बोल रहे हैं, अब मैं तो परमेश्वर में आ गया, मैंने तो तौबा कर ली, मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, तो मैंने जेल में कर लिया। ही ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ठीक है जी। तो मुझे कह रहे हैं कि ये जो दूसरा बंदा है जिस सीट के लिए वो फाइट कर रहे हैं, कह रहे उसको जाके धमका दे कि तू बैठ जा, उसको जाके धमका दे, नहीं तो तुझे बख्शेंगे नहीं। एक पास्टर बोल रहा है कि दूसरे पास्टर को जाके धमका दे कि तू इस औहदे के लिए, सीट के लिए, इस पोजीशन के लिए तू बैठ जा, नहीं तो तेरा हाल बुरा होगा। मैंने तो ये सब चीज़ें 2014 में 13 में जेल में छोड़ दी। ये बहुत खतरनाक बात बता रहे हैं आप, और आई गेस आप भी जो सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छिपी रहती हैं, लोग नहीं बताते, बट आप ऑन कैमरा बता रहे हैं इस बात। बिल्कुल। दिस इज वेरी शॉकिंग ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियनिटी राइट नाउ वी आर फेसिंग इट। एक पासवान कह रहा है दूसरे पासवान को जाके धमका दे कि क्लियरली ही वांट टू यूज यू एज हिज वेपन। यस, इट्स अ शेम। तो मैंने उन्हें कहा जी सॉरी आई कांट। मैंने कहा मैंने तो तौबा कर ली। मैंने कहा जी मैंने तो यीशु से प्रॉमिस किया कि मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा आपका बेटा है, उसे भेज दो। तो उनके पास कोई आंसर है नहीं। तो मैं फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गया। तो ये हाल है क्रिश्चियनिटी का इस समय प्रेजेंटली। लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, भले आप बैकस्लाइड हो जाएं, पर वो अपने लिए आपको ऐसे वेपन इस्तेमाल करेंगे कि उनका निजी फ़ायदा हो जाए, चाहे हम नरक जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें नहीं मतलब, उन्हें आज की डेट में मतलब है पैसे से, मनी। आई थिंक वी शुड नॉट इवन से कि लोग,
इफ इट इज अबाउट सर्वेंट ऑफ गॉड देन इट इज वेरी सीरियस कि अगर कोई पासवान ये परवाह नहीं कर रहा, और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अंधभक्त बने हुए हैं, वो मेरे ख्याल से उनका पर्सनल कभी इनकाउंटर भी नहीं होता बहुत सारे पासवानों के साथ, लेकिन वो जाकर सिर्फ उनकी एक छवि को लेकर चलते रहते हैं कि भाई हमारा पासवान ऐसा है, हमारा पासवान वैसा है। बट आई मस्ट से प्रे फॉर द डिजर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट। आपके पास ये वरदान होना चाहिए, और ये हर विश्वासी में वरदान होना चाहिए। प्रभु के दास लोग भी कहते हैं, लिखा है वचन में, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो परंतु आत्माओं को परखो। और मेरे अजीजों, परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा पास्टर विकास अभी बता रहे हैं, बड़ी ही शर्म और बड़ी लज्जा की बात है कि मसीह समाज यदि इस प्रकार के खमीर से गुजर रहा है तो मेरे अजीजों शायद आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनका भविष्य जो खतरे में है। मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी में ऐसी करप्शन उठ चुकी है और आवाज़ उठानी भी चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल टू पास्टर विकास दैट ही इज़ ओपनिंग ऑल दिस थिंग्स विद एवरीवन, विद ऑल ऑफ अस। जी, और बताइए पास्टर विकास, फिर आपने और इसमें आपको क्या और भी लोगों ने आपको मटेरियल मिला? और भी लोगों से मिला, दे जस्ट यूज मी, वो इस्तेमाल करना चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ, उनकी सेवा टहल करूँ। जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन लीडर्स, जो कहते हैं कि जी हमारे अंदर मसीह कौम के लिए दर्द है, हम तैयार हैं काम करने के लिए, कोई दर्द नहीं है, सिर्फ उनके अंदर पैसा है कि कैसे ना कैसे पैसा बटोर ले। अगर एक मसीह बंदा प्रॉब्लम में है तो वो बंदे डिमांड करते हैं पैसे की, कि पुलिस को इतना पैसा देना है, पुलिस को पैसे नहीं देते, खुद पैसे खा जाते हैं। जी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं गवाह उन बातों पर। इवन के वो शादीशुदा है बट स्टिल दे आर यूजिंग गर्ल फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। वो जाते हैं गाड़ी में, होटलों में जाते हैं, बॉडी से अगर कहा जाए तो मुझे भी देखने जाते हैं, जो होते हैं ना डांस लाइक। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। आई थिंक दैट इज अ हिडन पिक्चर, जो अभी तक कोई नहीं बताता है। ऐसा किसी ने ऐसी बात बोली भी नहीं है, बट यू आर सेइंग दैट यू हैव बीन इनटू दिस। दैट यस, वो बंदे कहते हैं एक तरफ प्रेयर मीटिंग से करा रहे हैं, दूसरी तरफ रात को मुजरा देखने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? सेम नाइट। यस, आफ्टर द प्रेयर मीटिंग देयर तो चला, कैसे पॉसिबल है? फिर शराब भी पी रहे। अगर क्रिश्चियन लीडर है तो फिर शराब क्यों पी रहे, अफीम क्यों खा रहे हैं, और दूसरों को भी दे रहे हो कि खाले खाले कुछ नहीं होता? क्यों नहीं कुछ होगा भाई? पहला कशी जान ले हुआ है। ये इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है पास्टर जी। ओह माय गॉड, अगर मुझे कोई कहे ना कि कैसे प्रूव, मैं प्रूव करने की भी ताकत रखता हूँ। वो बंदे मेरे आगे बोल नहीं सकते, अगर बोल जाए कि ये गलत है तो जो कहेंगे मैं वो करूँ। बस पैसे लिए उन्होंने, मुझसे भी लिए, लोगों से भी लेते। अभी भी स्टिल जो मसीह लीडर्स हैं जो कहते हैं कि हम मसीह लीडर हैं, दर्द है लोगों के, अगर कोई प्रॉब्लम है फैसले कराते हैं, नहीं लाओ पैसे, कहते सीधा बोलते हैं पैसे के बिना नहीं होगा, कहते जैसे मर्जी लाओ पैसे लेके आओ। एक और बात, बड़ी शर्मनाक बात है मसीह लीडर्स की, जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं उनकी बात बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो उन्होंने, चलो उनसे गलत काम हो गया, उन्होंने चोरी कर ली है कुछ भी ऐसा, तो इनको बुलाया सेटलमेंट करने के लिए। तो जब जो लड़की थी उसके हस्बैंड को उन्होंने घर भेज दिया, उस लड़की को कहा कि नहीं हम तुझे बाद में छोड़ कर आएंगे। तो जब उसे वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ वो गाड़ी में गलत काम हुआ। यार मुसम दे आर इन प्रॉब्लम, व्हाई आर यू डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। मेरी आंखों से देखा, मेरी आंखों से ऐनक लगा के ऐसे अच्छे से। ये हाल है इस समय प्रेजेंटली। जो बंदा परेशान है वो उनकी लड़कियों को, माओ को इस्तेमाल करते, जी भेजो हमारे साथ। दैट इज वेरी शेमफुल, और प्रभु इस बात का इंतजाम जरूर लेंगे। मैं तो आज के इस प्रोग्राम के लिए थैंक यू करता हूँ प्रभु का, क्योंकि ये चीज़ें मैं कलीसिया में खड़ा होकर नहीं बोल सकता, लोगों को ठोकर लगेगी। पर यहाँ पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया ना, तो समझ जाएंगे लोग कि हमें बच के रहना है। पर ऐसी बात कभी किसी ने सामने लेके नहीं, कोई नहीं बोला आज तक ऐसे। इट इज़ परमेश्वर ने हमें भय का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। बिल्कुल बोलना चाहिए लोगों को। यदि इस प्रकार से बातें हो रही हैं तो चैरिटी में हो रही है, है ना। वचन में जैसे मेरे अजीजों लिखा है कि पहला पतरस 2:9 में कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के निज प्रजा और परमेश्वर के पवित्र लोग हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति देकर बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। और यदि मसीह समाज में ऐसे से गुण प्रकट किए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये लानतों और श्रापों का कारण है, सिर्फ और कुछ नहीं। जी, मेरे ख्याल से हमारे समाज को और ज़्यादा प्रार्थना उपवास करने की आवश्यकता है कि प्रभु आने वाले समय में हमें
अच्छी और अच्छी लीडरशिप दे। इन बातों से कम हमारे, क्योंकि ऐसा जैसी आपकी बातें सुन रहे हैं इस हिसाब से तो हमारी खुद की कम्युनिटी सेफ नहीं है। जी बिल्कुल, वो हमारी कम्युनिटी की लड़की थी, उनसे गलती हो गई। गलती किससे नहीं हो सकती? अब यीशु मसीह तो है नहीं, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे यूज़ करेंगे अपने लिए। वो बंदे मुकर नहीं सकते इस बात से, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने की बात है। मुझे उस समय फील भी हो रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। कि मुकरे या ना मुकरे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग कि हमारी कम्युनिटी है ना। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मसीह लोग फेसबुक के ऊपर क्या कहते हैं ऐसे पोस्ट डालते हैं कि एक बार एक लड़की साइड में खड़ी थी और एक व्यक्ति सामने से साइकिल लेकर आता है, बाइक लेकर आता है, उसकी बाइक के ऊपर क्रॉस बनी हुई है और वो कहती है कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो वो पूछता है आपको डर नहीं लगा? और आगे से वो कहती है नहीं, मैंने आपकी बाइक पर क्रॉस बना हुआ देख लिया, और क्योंकि मसीह लोग किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए मैं अपने आप को सेफ फील किया और आपकी बाइक के पीछे बैठ गई। सो आई फील दैट दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज क्रैप, दिस इज ट्रैप, दिस इज स्टोरी, नथिंग एल्स। हाँ, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं हम। मेरे ख्याल से लोगों को भी छोड़िए, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी किस्से कहानियों से बाहर आना चाहिए अब मसीह कौम को, और मसीह कौम को सत्य पे अब आ जाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है और हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट एल्स इज देयर, बताइए आपने और आपने क्या क्या देखा अपनी इस जर्नी में? मसीह में आने के बाद ये नहीं कि मेरी लाइफ बड़ी, उस मसीह में पहले जब मैं था तो एक कंफर्ट जोन में था, सब कुछ था उधर ही। तो जब मैं मसीह में आ गया तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया। तो मैं घर से सेवा के लिए निकला, तो मैं दिल्ली चला गया। उससे पहले मेरी शादी हुई 2015 में। ये मैं कहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो वाकई परमेश्वर के कलाम को फॉलो करती है, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को एक्सेप्ट करना इट्स अ बिग चैलेंज। पहले मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई कि ये है, टेस्टिमनी शेयर की। उसे ये भी बताया कि मेरा मर्डर का केस भी चल रहा है, अगर इसमें सज़ा होगी तो मैं कहा नहीं होगी, पर अगर होगी तो 20 साल होगी। तो उसने उपवास रख के और प्रार्थना की, तो उसने मुझे ये आंसर किया कि अगर परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया तो मैं कौन हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब घर की लड़की है जी, उन्होंने चाहा कि बस इस विकास के साथ शांति कर दो, नहीं। उनका बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दिल्ली में, ठीक है जी। तो वो मेरे से पहले से मिनिस्ट्री में, तो इसको उसने अपनी थियोलॉजी जो है ग्रेस बाइबल कॉलेज से उसने किया, तो उससे पहले से सेव कहीं में है। तो परमेश्वर ने उसे मेरे लिए बहुत से इस्तेमाल किया। ये बात कहने के लिए मैं इसे गर्व फील करता हूँ कि भाई मेरी वाइफ को परमेश्वर मेरे लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद हम सेव कहीं पे निकले। जो मेरे घर वाले कहते थे कि तू सेवा कर, अब वही मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए। मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं, बहुत नाइस है, उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। पर मैं ये सोचता कि उस टाइम अगर परमेश्वर उनके मनों को कठोर ना करते तो आज शायद मैं इस लेवल पर नहीं होता। बिल्कुल, अगर मैं उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलता, मैं दिल्ली चला गया, वापस मिनिस्ट्री करनी शुरू कर दी। आफ्टर मैरिज चले गए, तो फिर हमारे बेटी हुई। तो जब बेटी हुई तो बेटी बहुत सिक थी, तो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे जो भी ट्रीटमेंट, डॉक्टर कह रहे थे ये ना करो ये ना करो, पर माँ बाप जो थे हम चाहते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश को करें। ये नहीं कि सेव कहीं में आने के बाद मैंने कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी देखी नहीं। उस समय हमने ट्रीटमेंट कराया। और उस समय एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आया, मेरे घर से भी दिल्ली में कोई मिलने के लिए आया। मुझे लोगों ने बातें सुनी तेरे घर की, मैंने कहा जी मैं तो कोई मिलने के लिए नहीं आया। पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मास्टर बैनी उस समय वहाँ पर मिलने के लिए आए, इन्होंने प्रार्थना की और मिलकर हमसे क्या है फिर चले गए, और कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। You were not there, only your wife was there. Yes. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारा कोई अपना तो उस जगह पर आया, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी। लोगों ने मुझे कहा, मेरी वाइफ को बोलते थे कि तुझे छोड़ के भाग जाएगा, मेरे ऊपर
कर्जा हो गया, 12.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मेरे मेरे घर से कोई मिलने नहीं आया। अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे मेरे को थोड़ा गुस्सा हो गए, पर इट्स ट्रू, जो सत्य है वो सत्य है। बिल्कुल। ठीक है जी, सबने छोड़ दिया पर यीशु ने नहीं छोड़ा। आफ्टर 6 मंथ मेरी बेटी परमेश्वर में सो गई, तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, हालात मेरे बहुत ज़्यादा खराब हुए। मैं रेंट पे वहाँ पर रह रहा था। वास्तव मैंने 50 रुपए की 2 टी-शर्टें लेकर, वो वहाँ पर मंडे मार्केट लगती है दिल्ली में, मैंने वहाँ से 50 रुपए की 2 टी-शर्टें लेकर भी डाली, 150 रुपए की 2 शर्टें लेकर भी डाली है, 250 रुपए की 2 पैंटें भी लेकर मैंने डाली है। पर मैंने कुड़कुड़ाया नहीं। मैं कहा प्रभु अगर आपको ये मंजूर है, मैं वहाँ से कपड़े लेकर जाता था, वाइफ 2 देती थी, मैं डाल लेता। मैंने कहा प्रभु अगर ऐसा मंजूर है तो ऐसा सही। मैं कभी नहीं कुड़कुड़ाया। मैंने प्रभु को कहा प्रभु कर्जा हो गया, ये बताओ करना क्या है, उतारना कैसे। परमेश्वर ने रास्ते खोले। मैं फिर आराधना चल रही थी, चर्च चल रहा था, तो आराधना चलते चलते एक सिस्टर खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि विकास से परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है कि तो अपने घर वापस जा, मैं तुझे उस स्थान पर इस्तेमाल करूँ। तो मैं उस समय अपने घर पे आने के लिए तैयार नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर उस समय मेरे घर वालों के प्रति थोड़ी कड़वाहट थी। ये सच है। मैं जो था उस समय जो था सो था। तो मैंने कहा शायद जिस पास्टर जी के साथ सेवा कर रहा हूँ ये रखना नहीं चाहते, शायद इन्होंने उसे बोल दिया होगा कि भाई तू करते रहा। पर एक संडे में, तो उसके नेक्स्ट संडे एक दूसरी सिस्टर खड़े कि परमेश्वर का आत्मा विकास से यूँ कह रहा है कि तो अपने घर जा, मैं तुझे उस स्थान पर इस्तेमाल करूँगा। तो उस दिन मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। मैं परमेश्वर की आवाज़ के आगे मैंने समर्पण किया। मैं घर गया, मेरी वाइफ को भी गिफ्ट है। तो परमेश्वर, हमने ये विषय परमेश्वर के आगे रखा। परमेश्वर ने उसके द्वारा जब मुझसे बात की ना कि तू अपने घर जा, मैं तुझे उस स्थान पर इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने घर पे आना नहीं चाहता था। मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था। मैंने कहा था, मेरे घर वाले कह रहे थे कि मुझे पैसे नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। वो कह रहे वापस आ जा, हम सब कुछ तुझे दे देंगे। मैंने कहा जी मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ले जाकर बियाबान में बसा दिया, तो क्या मुझे नहीं बसाएगा। मैंने कहा सेवा के लिए निकला, अब वापस नहीं आऊँगा। कुछ है नहीं है, कुछ दोगे नहीं दोगे। मैं कहा पर एक बात है, जो यीशु ने मेरे लिए रखा है ना, वो मुझसे नहीं कोई छीन सकता। तो ये बिल्कुल वैसा वचन हो गया कि जब तुम मेरे पीछे बोलोगे तो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर ही के लोग हो जाएंगे। जी। तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया। तो मैं जब अपने घर वापस आया, मैं अकेला आया, मेरी वाइफ भी साथ में आई। ओके। तो मैं अकेला वापस आया, तो मेरी मम्मी का नेचर ऐसा था, कुछ बोल रहे, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, सुन। मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी एक विषय के लिए बोलते थे, मैं रात को घुटने टेक के प्रार्थना करता था, वो विषय करता, फिर सुबह नया विषय पे आया, फिर मैं उस विषय के लिए प्रार्थना करता था। तो मैंने ऐसे इन सब चीज़ों के ऊपर विजय को प्राप्त किया। फिर मेरे घर वाले फिर दोबारा सभी मेरे फेवर में आ गए। फिर मैंने साथ सेवा भी की, मैंने टैक्सी भी चलानी शुरू, मैंने काम किया। लोग कहते थे टैक्सी चलाएगा, मैंने कहा कर्जा उतारना है और अब वो काम दे रहा है तो ठीक है भाई, मैं करूँगा, उतार दूंगा, सिंपल है। परमेश्वर, मैं कहता हूँ परमेश्वर ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि वो मेरा लर्निंग टाइम था, मेरा पीरियड था। खुदा ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कुछ किया। मेरा कर्जा भी उतर गया जी, फैमिली भी सारी सेटल होगी। ठीक है, मैं चाहे जैसे भी, मैं जितना भी थका हुआ आता था काम से, और पहले आगे जो परमेश्वर का समय मैं परमेश्वर को देता था, फिर मैं अपने बेड के ऊपर जाता था, अदरवाइज नहीं। बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। लोग कहते थे, मेरी वाइफ के उधर जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत सारी बातें बोलते थे, मैंने उनका भी कभी नहीं रिप्लाई किया। मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा सब्र रख। कह रही कितना सब्र रख। मैं वाइफ को बोलता था कि बस तू पेशेंस रख, सब्र रख, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा हमारा आंसर, हम आंसर नहीं करेंगे किसी को, हमारा आंसर ये होगा कि जिस दिन खुदा बुलंदी होगा मैं चाह देंगे, सिंपल। बिल्कुल। मैंने अपने मुंह से किसी का रिप्लाई नहीं किया। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। कह रहे थे कि ये तो धक्के खा रहा है, ये नेहा को भी धक्के खिलाएगा। मैं कहा यार ये टाइम है कि दूसरे बंदे को इनकरेज करे, डिस्करेज ना। मैंने इन परिस्थितियों से सीखा कि मेरे मुंह से डिस्करेजमेंट वाले शब्द नहीं निकले। पास्टर जी खुदा का गिफ्ट है, बंदा चाहे जितना मर्जी डिस्करेज हो, मेरे पास 5 मिनट बिठा दो, बंदा कहेगा कि नहीं ये सो गए। क्योंकि मैंने सीखा अपनी परिस्थितियों से, हालातों से। बिल्कुल, पर्सनल ट्रेनिंग दी प्रभु ने। तो हाँ जी बिल्कुल सही। तो फिर धीरे धीरे हमारे हालात ठीक हुए, सारी चीज़ें परमेश्वर ने ठीक की। फिर प्रभु का काम धीरे धीरे करता गया। तो फिर परमेश्वर ने हमें
2020 में 9 सितंबर 2020 में फिर से बेटी देकर ब्लेस्ड। मसीह बंदों का एक वाक्य बताता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं छोटी मोटी परिस्थितियों को देख कर नहीं घबराता। एक दिन मेरी वाइफ ने जो उसका भाई है उसकी बेटी को पकड़ा, तो जो उसकी भाभी है उसने अपनी बेटी को उसके हाथ से छीन लिया, क्योंकि हमारी बेटी की उन दिनों में परमेश्वर में सो गई थी। तो उसने इवन क्या पूरा बच्चा भी उसे पकड़ने नहीं दिया मेरी भाई। तो ये बात मुझे मेरे दिल को बड़ी हर्ट कर गई कि हम मसीह हैं, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो ये परमेश्वर तो हमें प्रेम करना सिखाते हैं, फिर हमारे अंदर ये सब चीज़ें कैसे। वो भी परेशान हुई रोई। फिर भी मैंने उसे एक ही शब्द बोला, मैंने कहा सबर रख, पेशेंस, मैंने कहा प्रभु करेगा। 2020 में परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस किया और वो ब्लेस्ड चाइल्ड है जी। वो जब से परमेश्वर ने हमें दिया, तब से क्या है, परमेश्वर ने हमें और ज़्यादा डबल ब्लेसिंग देनी शुरू कर। तो उसके बाद फिर हम पहले मैं यूके गया, फिर दोबारा गया। एक और परमेश्वर, मैंने कहा ना जी, परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज़ कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए रोज़ भी बदल सकता है। मेरा और मेरी वाइफ का कोई मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, ठीक है जी। अब अगर केरल के वीज़े पे जाना है तो आपको नर्स होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे में से तो कोई नर्स नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैं वर्क परमिट ढूंढ रहा था। मैं लास्ट ईयर स्टडी के लिए गया था, तो जो जिस एजेंट ने कराया था वो कह रहा कि इसे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही हुआ, मैं बड़ा डिस्करेज हुआ। तो मेरी वाइफ कह रही कैसे होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं कहा पर करने वाला यीशु है, इतना ज़रूर पता है। पास्टर जी जहाँ हम अभी जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें स्टाफ नर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ केयर चाहिए। तो वहाँ पर 7 लड़कियाँ थी इंटरव्यू का, सिर्फ मेरी वाइफ उसमें सेलेक्ट हुई। वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे? नो, थियोलॉजी सेवा में है। वो थियोलॉजी में है। हाँ, और जो बाकी 6 लड़कियाँ जो थी वो मेडिकल प्रोफेशन थी, पर इसे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि परमेश्वर का फेवर। तो इसका हमारा मेडिकल प्रोफेशन नहीं है किसी का भी, हम तो सेवा करने वाले बंदे, ठीक है जी। तो परमेश्वर ने हमें वो वर्क परमिट दिला दिया, तो उसी वर्क परमिट अब इंग्लैंड में जाके काम कर पाइए। उन्होंने कह रहे हम सब कुछ सिखाएंगे, हम सब कुछ टीच करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने रूल बदल दिए, क्योंकि जिससे भी पूछता था वर्क परमिट बोलते थे कि नर्स हो, मैं कहता जी नहीं, नहीं होगा। पर परमेश्वर ने वाले हमारा प्रभु अद्भुत कार्य करने की वो सामर्थ्य और ताकत रखते हैं। बिल्कुल। एफसीओ 3:20 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि हम जो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने की सामर्थ्य रखता है, और वो सामर्थ्य हम में कार्य करती है। तो परमेश्वर ने बच्चों को सिद्ध किया। वहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ अलग अलग जगह पर जाकर। तो जहाँ मुझे मौका मिलता है एवेंजलिज्म करता हूँ। अगर ट्रेन में मौका मिल जाए, ट्रेन में अभी जब आ रहा था तो मैंने जीसस की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जीसस लिखा था, तो क्राउन बना था। तो एक बंदा मुझे बोलता प्रेज द लॉर्ड, मैंने कहा प्रेज गॉड। उससे बात करनी शुरू कर दी। एक बंदा मुझे मेट्रो स्टेशन पे मिला, वो कह रहा यू आर बिलीवर, मैं कहा यस आई एम बिलीवर, कह रहा आई एम ऑल्सो बिलीवर, आई सेड हालेलुया। और उसने बोला हालेलुया, उससे कल आप वही टेस्टिमनी वही शेयर कर दी खड़े खड़े। तो जहाँ मुझे मौका मिलता है आई एम स्टार्ट, आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे। और मैं कहता हूँ जी अगर वो परमेश्वर की बर्तन है तो मैं कहा प्रभु आई एम रेडी, जस्ट यूज मी, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी मौका मिले। अगर ग्राउंड में अभी कहें कि प्रचार कर रहा है, मैं कहता जी ठीक है आई एम रेडी। परमेश्वर के जन को होना भी खैर ऐसे ही चाहिए, है ना। हर समय प्रभु का वचन कहता है हर समय हर घड़ी तैयार रहे हम जी। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। सो जैसा पास्टर विकास आपको प्रभु सिखाते रहे हैं, और इस दौरान मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहला तो ये कि इसमें आपका जब फेथ बना रहा, तो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट कोर्ट केस? वो मर्डर केस आपके ऊपर पड़ा, तो वो क्रिमिनल का टैग प्रभु ने कैसे हटाया? और दूसरा ये कि इसी के दौरान मतलब क्या कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आई जिसमें आपका फेथ मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से परखा गया हो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये मेरा कोर्ट केस चल रहा था जी, तो पहली बात तो है कि एक दिन गवाहियाँ होती है कोर्ट में। तो जिनके साथ मेरा केस था वो लड़की का भाई और उसके फादर, उनकी गवाही थी। ओके। तो उनका जो लॉयर था वो टॉप क्लास लॉयर था सेशन कोर्ट का लुधियाने का। तो वो घर से क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख कर आए थे, तो जब वो गवाही दे रहे थे तो लड़के का जो फादर था वो भी झूठी गवाही दे रहे थे। ओके। तो वो ये कह रहा था कि जब इन्होंने फ़ोन किया, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था,
मेरा छोटा लड़का उस जगह पर गया, जबकि ऐसा नहीं था। और वो उसके फादर और वो लड़का और उनका एक और रिलेटिव वो इकट्ठे ही साथ में आए थे। तो मैं पीछे खड़ा था, मैं पीछे खड़ा होकर मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। मैंने पहले वचन क्लेम किया, डिक्लेयर किया। मैं कहा प्रभु आपका कलाम कहता है कि जिसके साथ मैं उसका विरोधी कौन हो सकता है। मैं कहा परमेश्वर ये तो झूठी गवाही दे जा रहे। फिर वहाँ पर ही खड़े होकर मैंने प्रार्थना कंटिन्यू पीछे करता रहा। तो जब वो लड़के के फादर ये गवाही देकर गए तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का गया था। तो जज कह रहा अपने लड़का गया, कह रहा साथ ही है। तो मेरा लॉयर कह रहा उसे भी बुला लो, उसकी भी गवाही करा लो। तो देखिए परमेश्वर कितना सामर्थ्य, परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है। जब उसका लड़के ने आके गवाही दी कोर्ट में, तो वो कह रहा कि जब हमने फ़ोन किया तो मैं और मेरा डैडी हम दोनों इकट्ठे गए थे। गवाहियाँ परमेश्वर ने खड़े पैर गवाहियाँ चेंज कर दी। उसके फादर कह रहे हैं कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं नहीं, मेरा बेटा गया। और बेटा क्या कह रहा है कि मैं और मेरे फादर साहब हम दोनों तो इकट्ठे गए थे, जबकि वो घर से सारी चीज़ें सीख कर आए। लॉयर वकील जितने मर्जी आप बड़े कर लो, जब आपके साथ यीशु है ना और आप सच्चे, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी बात, एक इंसिडेंट हैपन हुआ, उसके बाद वही लोग हमें मारने के लिए कोर्ट के बाहर खड़े थे नेक्स्ट डेट पे। तो मैंने तो मसीह को अपना लिया। जो एक लड़का मेरे साथ इस केस में इन्वॉल्व था, तो वो कह रहा है कि अब ये तू लड़ेगा नहीं। मैंने कहा अभी मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा भाई मैं तो प्रभु को ज़िंदगी दे दी, अब मैं नहीं लड़ूंगा। कह रहा ओके। कह रहा अगर ये मारेंगे, मैंने कहा मारेंगे तो नहीं, पर मैं कहा मैं लड़ूंगा नहीं। तो कह रहा फिर हम जज के पास गए, हमने कहा कि वो 50-60 लोग थे बाहर खड़े हुए मारने के लिए कि अच्छी तरह से मारेंगे और कुछ ना कुछ इनका करके इन्हें फिर से जेल में हम भेजेंगे। तो हमने जज साहब को जाकर कहा, जज साहब कह रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी देर कोर्ट में बैठ जाओ, जब ये चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो वो तो जा ही नहीं रहे थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड जो मसीह थे और जो मेरा दूसरा फ्रेंड जो केस में इन्वॉल्व था वो डिफरेंट है, तो हम दोनों दुआ कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने कोर्ट में खड़े होकर दुआ की। मैंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं इनकी आंखों को बंद करता हूँ, जितने बंदे हमें मारने के लिए खड़े, जितने बंदे मेरे अगेंस्ट खड़े, मैं कहा प्रभु जब तक मैं निकलना चाहूँ इनकी आंखें आप खुलने ना देना, ये मुझे देख ही ना पाए। मैंने आमीन कहते ही मेरा कदम बाहर की ओर था और मैं उनके बीच में से होकर निकला। वो बंदे मुझे छू तक नहीं पाए, वो देख ही नहीं पाए मुझे। पार्किंग में गाड़ी उठाई, अपने घर आ गए। जो लड़का इस केस में मेरे साथ इन्वॉल्व था, बाद में उससे वो लड़े, उसके ऊपर एक और केस डलवाया और उसे फिर जेल भेज दिया। वाह, ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसा है पुराने नियम में अलीशा नबी को जब वो घेर लेते हैं तो प्रभु उन सब की आंखों को बंद कर देते हैं, जब वो कहते हैं कि जो हमारी ओर है उनसे कहीं बढ़कर है जो बाहर है। जी यस राइट, गॉड, इट इज अमेजिंग। और जब मैंने आपको टेस्टिमनी में बताया था कि परमेश्वर ने मेरे मदर से बात की कि मैं इसे 1 साल के अंदर जेल से निकालूंगा जी, और जेल के दरवाजे इसके लिए बंद कर दूंगा। मैंने उस समय कहा था कि मैं आधी बात को समझ पाया था, आधी को नहीं। परमेश्वर ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इसे केस से बरी भी करवा दूंगा। जेल के दरवाजे का बंद मतलब यही है कि केस से बरी। पर मैं डेट पर गया तो मैं जाकर अपनी अटेंडेंस लगाई, तो मेरा जो जज थे वो कह रहे कि अब 2 बजे के बाद आना अपने लॉयर को लेकर। मैंने कहा ठीक है, एज ये नॉर्मल होता है कि इतने बजे आना। तो जब 2 बजे आया मैं लेकर, तो वो कह रहे कि बहस हुई। तो जब अबाउट 3:30 हम बाहर आए तो मेरा वकील कह रहे हैं ये तो आज फैसला सुनाएंगे, डिसीजन होगा। तो भाई तू जिसे मानता है तो उसे याद कर ले, अपनी अरदास कर ले या दुआ कर ले, जैसे उसने कहा। मैंने कहा आपने तो कहा था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैं क्या मैं तो किसी को घर पे बता के भी नहीं आया कि आज मेरे केस का डिसीजन है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है जी। उस दिन मैंने जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर मेरा बिल्डअप होना अनदर लेवल। मेरे पास फ़ोन उस समय HTC का था, तो उसकी 8% बैटरी थी। पहले तो मैंने उस पर हाथ रख कर पड़ा था कि भाई जब तक मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना ना कर ले फ़ोन के ऊपर, तो उन्हें बंद नहीं होगा। चाहे 8% है, चाहे 0% है, बंद नहीं होगा। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। मैंने कहा कि बड़े आराम से तसल्ली से ये बात सुनना, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि मेरी वाइफ को परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। तो मैंने ये विषय परमेश्वर के आगे रखा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू आज खड़ा खड़ा आश्चर्य कर्म को देखेगा। तो जिस स्थान पर है अपने आप को समर्पण कर और मेरा धन्यवाद कर। प्रभु कह रहा मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। आमीन। मैंने नहीं देखा मेरे इधर कौन है। मैं कोर्ट के बाहर बैठा था, जो वहाँ पे सीट्स लगी होती है, मैंने हाथ ऐसे ही खाते। मैं कहा थैंक यू लॉर्ड। मैं पढ़ा परमेश्वर, वो मेरा रिश्ता, मैंने केयर कर रहा कि क्या, मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का।
जो मेरे साथ लड़का था केस में, वो मेरे पास आया, कह रहा मैं तो भागने लगा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार तू बरी हो जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी। मैं कहा क्यों? कह रहा तू यीशु को मानता है। कहा कन्फर्मेशन होगी मुझे फिर से। परमेश्वर हमें किसी ना किसी प्रकार तसल्ली देता, क्योंकि उस समय मेरे को ऐसा था कि प्रभु बस जो कर सकते हैं प्रभु कर सकते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को बार बार तसल्ली देते हैं। तो मैंने उसे कहा कि अगर तू यीशु पर आज विश्वास करे तो तू भी केस से बरी हो जाएगा। कह रहा नहीं मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। मैं कहा मेरे पे नहीं, यीशु पे उसने 5-6 बार ये बात बोली। मैं कहा भाई अगर तू कहेगा कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ तो बरी होगा। कह रहा ठीक है हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ मेरे पास। 4:45 हमें फिर से बुलाया, हम गए, जज कुछ लिख रहे थे। तो जैसे उन्होंने अपने सर उठाया तो उन्होंने कहा, देखा हमारी और, उन्होंने कहा कि जाओ तुम बरी हो। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तो आज खड़ा खड़ा आश्चर्य कर हमको देखेगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। जब मैं वहाँ से बाहर आ रहा था, वास्तव जी मेरे मुँह से वर्ड नहीं सिर्फ आंसू निकल रहे थे, और मेरे फेथ का लेवल ऐसा था। अभी परमेश्वर ने आपको कहा और अभी वो हो गया। उस दिन जो मेरे फेथ का लेवल बढ़ा ना, और आज भी मेरे फेथ का लेवल ये है, अगर यीशु मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी ज़िंदगी परमेश्वर बदल हो सके। बिल्कुल, ये मेरा फेथ है। मेरी ज़िंदगी की की वर्स है जी, हिब्रू चैप्टर 11:1। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। तो ये दिस इज द थिंग, कैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में खा रही है। प्रेज़ गॉड, दिस इज सच एन अमेजिंग टेस्टिमनी। एक अमेजिंग सफ़र है, और जितने भी लोग देख रहे हैं सचमुच में ये आशा की हुई वस्तु ही है एक माँ के द्वारा। और प्रभु ने सचमुच में अपने दास को एक जीवन साथी जो दिया, जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम वर पाया। ये सत्य दिख रहा है आपको कि कैसे प्रभु माँ के द्वारा, वाइफ के द्वारा बात कर रहा है, हालातों से, जज्बातों से बात कर रहा है, और अंत में प्रभु एक विश्वास योग्य सेवक को खड़ा कर देता है। सो आज भाई पास्टर विकास गौरी इंग्लैंड में और इंडिया में दोनों जगह पर सेवकाई कर रहे हैं। और जितने भी लोग, मैं गुजारिश करूँगा जितने लोग सुन रहे हैं, आप ज़रूर इस गवाही को और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के साथ शेयर करें। स्पेशली आप किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूथ को माइंड में रखते हुए शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस किसी के कानों में भी ये आवाज़ पहुँचेगी, ओके, आप इसकी रील्स बनाएं, इसको शेयर करें, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ आए, लेकिन इसलिए कि हमारे इस भाई की गवाही उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचे जिसको आज बदलाव की ज़रूरत है। जो लोग इंग्लैंड में भी हैं, इंग्लैंड में भी अपने आप को दबा कुचला या अकेला महसूस करते हैं, मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई विकास गौरी वहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं, और प्रार्थना के लिए, वचनों के लिए ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। आपने अभी सुना कि 24 घंटे हर समय हर तरह से प्रभु का दास तैयार है। और यहाँ पर भी इंडिया में भी जो लोग हैं, देखिए ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आप कैसे भी जुड़े, प्रभु के दास के साथ जुड़ें। मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी गवाही और वो वचनों का प्रकाशन जो प्रभु ने अपने उस दास को दिया है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी हलचल लेकर आ सकता है। और ये हमारे मसीह भाईचारे की खासियत है कि हम एक दूसरे की मिनिस्ट्री से जेलस करने के लिए नहीं बने, एक दूसरे को दबाने के लिए, एक दूसरे को कुचलने के लिए नहीं बने, परंतु एक दूसरे की गवाहियों से अपने आप को इनकरेज करने के लिए बने हैं, और उन गवाहियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हर कोई व्यक्ति आज कैमरे पर आता है, यही कहता है मेरी गवाही है, लेकिन आप यकीन मानिए हमने खुद भाई विकास को अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट की, और हम बड़े थैंकफुल है कि उन्होंने बड़े ही नम्रतापूर्वक हमारी इस गुजारिश को स्वीकार किया। और वो इस आज के दिन यहाँ पर थे भी नहीं, बहुत ही दूर से वो आए हैं, लेकिन आकर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और फाइनली वो यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने ये सब बातें शेयर की। कुछ बातें सत्य था, कड़वा था, और डेफिनेटली सत्य कड़वा ही होता है, लेकिन अंत इन सब बातों का जो है वो इंकरेजमेंट से, आशा से, उम्मीद से भरा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन देखने के द्वारा भी छुटकारा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन देखने के द्वारा भी आपके जीवन में एक मोटिवेशन आ जाएगी। आप फॉलो करें हमारे भाई को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लिंक, है ना, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे भाई विकास गौरी, आपको मिल जाएंगे। यूथ को आपको लगता है आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते,
आप इनके मैसेजेस बहुत सारे आपको मिलेंगे, उनको शेयर करें, बट आप किसी की सैल्वेशन का, किसी के रिडेम्पशन का, किसी के छुटकारे का कारण बनेंगे। स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा, और ये मेरी सचमुच में मेरी आशा है, उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि आप करेंगे, आप रुकेंगे नहीं। सो अंत में मैं गुजारिश करूँगा पास्टर विकास से कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले उन जवानों के लिए जो देखने जा रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना करें, ताकि वो देखें और उनकी लाइफ ज़रूर बदले। सो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे पास्टर विकास के साथ। Hallelujah, praise you Jesus name, and hallelujah, we give you honor, we give you glory Lord, hallelujah। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जिन्होंने इस जगह पर आमंत्रित किया, ताकि पिता परमेश्वर हम आकर बातचीत कर सके, और प्रभु जी हम यूथ के लिए खासकर पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर एनकरेज कर सके। प्रभु जी हम सारे यूथ को प्रभु आपके सिंहासन के आगे अपलिफ्ट करते हैं। खुदा बाप, जो लोग नशे में जकड़े हैं, व्यभिचार में जकड़े हैं, और किसी भी प्रकार की गलत आदतों में जकड़े, गलत विचारों में जकड़े हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो रिहा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका कलाम कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। और यदि पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां प्रभु अपनी जवानी के टाइम में बाप को याद रखें, वचन पढ़े, चर्च जाए, बाइबल पढ़े, पिता परमेश्वर उपवास करे, ताकि प्रभु जी वो इस प्रकार की गंदी लत से, बातों से पिता परमेश्वर परे रह सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से सफ़र कर रहे हैं, एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं, एडल्ट्री से सफ़र कर रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने बड़ा कार्य कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। आपने हमारी इस विनती प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, इन सब बातों के साथ अलविदा चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी ऐसी अद्भुत गवाहियों को आपके सामने लेकर आ सकें। सो इन छोटी छोटी बातों के साथ आप भी उन्नति कर रहे हैं, हम भी सेवकाई का पार्ट बन रहे हैं। इन सब बातों के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। शालोम।